देवस्थान पर मौजूद बहुत सारे लोगों के चेहरे पर तुरंत बदलाव ला दिया। पूरब के देव इलाके में सब मानते थे कि खिलान तालिमा से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तालिमा की उम्र खिलान से लगभग दोगुनी थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि खिलान प्रतिभा और तरक्की की रफ्तार दोनों में उससे कहीं आगे था। इसीलिए अगर खिलान उसे 50 सांसों में हरा दे तो लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं होगी। लेकिन इस समय खिलान के सामने खड़े तालिमा को 3 परतों वाले चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे की सुरक्षा मिली हुई थी। 3 परतों वाले चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे को तोड़ना तालिमा को हराने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। पूरब के देव इलाके में चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे को हमेशा कभी न टूटने वाला पवित्र घेरा कहा जाता था, इसलिए यह अंदाजा लगाना आसान था कि यह कितना शक्तिशाली था। हालांकि खिलान ने जवाब में हल्की हंसी निकाली। ठीक है, खिलान जरूर अपनी पूरी कोशिश करेगा। अच्छा? तालिमा ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई हो। मेरे आकाश भेदी भाले का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तालिमा 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक उछला, जिसके बाद वह भाले को आगे की ओर धकेलते हुए नीचे की ओर उड़ गया। भाले की नोक पर तुरंत ही एक जबरदस्त ताकत का भयानक तूफान उठा और नीचे के इलाके में फैल गया। यह समुद्र की बड़ी लहरों जैसा भयंकर था, जिससे दर्शकों के बैठने की जगह पर मौजूद लोग डर से चीख उठे। तालिमा की सुरक्षा की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि उसकी विनाश करने की शक्ति कमजोर और बेकार थी। उसके भाले के वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सभी बड़े शासकों के हाव भाव बदल गए। साथ ही अनगिनत जवान और तेज तरक्की करने वाले साधकों के चेहरों पर डर के निशान दिखाई देने लगे। ध्रुव की आंखें भी अचानक छोटी हो गईं। ये तालिमा की ताकत थी, जिसे पूरब के 4 देव संतानों में सबसे कमजोर माना जाता था। खिलान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि गहरी ऊर्जा के गोल गोल घूमने से उसके कपड़े बाहर की ओर निकलकर फड़फड़ाने लगे। जब आकाश को चीरने वाला भाला उससे 100 मीटर से भी कम दूरी पर था, तभी उसने अपनी गहरी ऊर्जा, हालांकि थोड़े समय के लिए ही, छोड़ दी। एक रोशनी जो बिल्कुल भी तेज नहीं थी, फिर भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी, आकाश में उठी और अचानक ऊपर आकाश से नीचे आ रही विनाशकारी ताकत की रफ्तार को धीमा कर दिया। इसके बाद खिलान आकाश में उड़ गया और अपनी तलवार को आड़ा घुमाया। फाड़ना! एक पल के लिए बिजली चमकी और फिर ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार ने अंतरिक्ष को चीर दिया हो। तालिमा द्वारा पैदा की गई ऊर्जा का तूफान उस बिजली की चमक से पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट गया, मानो कोई नदी 2 धाराओं में बंट गई हो। अलग हुए हिस्से खिलान के दोनों किनारों से गुजर गए, उसके कपड़ों के किनारे तक नहीं छुए। अगले ही पल खिलान की रफ्तार अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई और वह तेजी से ऊपर की ओर कूद पड़ा। उसने अपनी पवित्र बिजली तलवार का सीधा टकराव आकाश को चीरने वाले भाले की ऊर्जा से करवाया, जिससे उसकी ताकत कम हो गई। आकाश को चीरने वाले भाले के जोरदार वार से आकाश में बिजली जैसी एक जबरदस्त आवाज गूंजी और तालिमा भी हवा में ही पलटने को मजबूर हो गया। लेकिन इसी समय खिलान का शरीर अचानक उसके बाईं ओर एक भूत की तरह दिखाई दिया और उसकी पवित्र बिजली तलवार ने चमकते ड्रैगन के बिजली के घेरे पर आसानी से वार किया। स्वेस! हालांकि उसने तलवार को यूं ही लापरवाही से घुमाया था, फिर भी बिजली इतनी तेज चमकी कि आसमान और सूरज दोनों छिप गए। चमकते ड्रैगन का पवित्र घेरा अचानक अंदर की ओर धंस गया और ड्रैगन की उड़ती हुई मूर्ति तुरंत ऐंठ गई और एक दर्द भरी आवाज निकली। तालिमा ने एक दबी हुई आवाज निकाली। वह तेजी से नीचे गिरा, मानो कोई उल्का पिंड उस पर टूट पड़ा हो, और प्रदत्त देव स्थान पर जोर से गिरा। ध्रुव का शरीर अचानक से झटका खा गया। बर्फीली यक्षिणी उसके बगल में बैठी थी और उसने तुरंत उसकी हरकत भांप ली। उसने उसे एक तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की चिंता के भाव थे। वह जानती थी कि तालिमा और खिलान के बीच की लड़ाई ध्रुव को जरूर बहुत बड़ा झटका देगी। उन्होंने पहली बार ही एक दूसरे पर वार किए थे और यह साफ था कि ध्रुव पहले से ही शांत नहीं रह पा रहा था। पूरब के क्षेत्र के 4 ईश्वरीय संतान और सम्मानित ईश्वरीय उम्मीदवार 2 बिल्कुल अलग बातें थीं। जिन 4 नौजवानों को ईश्वरीय संतान का नाम दिया गया था, वे पूरब के देव इलाके की युवा पीढ़ी के 4 सबसे बड़े लोगों को दिखाते थे। तालिमा के भाले के वार की ताकत मानो नीचे की दुनिया में गिरती बिजली की तरह थी, जबकि खिलान का तलवार का वार हल्का और धीमा था, मानो वह उसे यूं ही घुमा रहा हो। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराए, तालिमा ही नुकसान वाली हालत में आ गया। तालिमा ने जल्दी से पलटी मारी और अपनी हालत ठीक की। ग्लोइंग ड्रैगन के पवित्र घेरे की सुरक्षा की वजह से उसके शरीर पर जरा भी चोट नहीं आई और ग्लोइंग ड्रैगन के पवित्र घेरे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह एक बार फिर हवा में तैरने लगा और खिलान की ओर देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ बोला,
तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, वरना भले ही तुम नौजवान मालिक खिलान ही क्यों ना हो, मेरे ग्लोइंग ड्रैगन के पवित्र घेरे को थोड़ी ही देर में तोड़ना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। तालिमा की आवाज अचानक रुक गई। उसने अचानक अपना सिर नीचे करके अपने पैरों के नीचे की जगह को देखा। वहां गहरे बैंगनी रंग की बिजली का एक समूह घूम रहा था। वह घेरे की तीसरी परत में गहराई तक ढंसी हुई थी और अभी तक बुझी नहीं थी। तालिमा की आंखें छोटी हो गईं, मानो उनमें सुई चुभ गई हो, और उसके पूरे चेहरे पर यकीन न होने का भाव आ गया। अपनी आंखों के सामने के नजारे को देखकर उसने गहरी सांस ली। एक ड्रैगन की हल्की सी चीख के बाद घेरे पर बची बिजली किसी तरह हट गई और घेरे की तीसरी परत जल्दी ही अपनी पहली वाली हालत में आ गई। हालांकि तालिमा अब मुस्कुरा नहीं रहा था और उसके चेहरे पर काफी सख्त भाव थे। चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे से जैसी उम्मीद थी, ये वाकई अपनी पहचान का हकदार है। खिलान ने हल्की आह भरी। सिर्फ पवित्र बिजली तलवार पर भरोसा करके भाई तालिमा की सुरक्षा को थोड़े समय में तोड़ना जरूर थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में भाई तालिमा, मैं आपसे सावधान रहने का अनुरोध करता हूं। ठंडी हवा सी कोमल आवाज में बोलते हुए खिलान ने धीरे से अपनी बाहें फैला दी। उसके बाएं हाथ में पवित्र बिजली की तलवार अचानक चमक उठी और उसके दाहिने हाथ में 2 मीटर से ज्यादा लंबी एक लड़ाई की कुल्हाड़ी आ गई। लड़ाई की कुल्हाड़ी पूरी तरह से हरे रंग की थी। जैसे ही वह आई, बिना किसी पहले के संकेत के एक तेज हवा प्रदत्त देव स्थान पर बह गई और उसकी सीटी की आवाज ने आसपास के वातावरण पर उतना ही असर डाला जितना तालिमा की हवा को हिला देने वाली ड्रैगन की चीख ने। दिव्य पवन, बैटलैक्स, बर्फीली यक्षिणी ने कहा। पवित्र बिजली तलवार, दिव्य पवन, लड़ाई की कुल्हाड़ी। बाईं ओर गरजती बिजली चमक रही थी और दाईं ओर से तूफान चल रहा था। खिलान हवा और बिजली के बीच खड़ा था, मानो स्वर्ग का दिव्य बालक हो। ऐसा नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें और नसें बेकाबू होकर कांप उठीं। वह खेती करता है, हवा और बिजली दोनों ही गहरी कलाओं का गुणगान करते हैं? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। बर्फीली यक्षिणी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तालिमा अपने आप ही आधा कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसके शरीर की हर नस उभर आई थी। उसने कुछ सांसों तक अपने शरीर को इसी तरह तनावग्रस्त रखा, फिर आखिरकार आराम किया। लाओ, तालिमा ने हल्के से पुकारा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हुए खिलान के ठीक सामने आ गया। आकाश को चीरने वाला भाला सीधे दूसरी तरफ लगा, जिससे उसके जोर से अचानक अंतरिक्ष सिकुड़ गया। आकाश को चीरना नाम का मतलब था आकाश को फाड़ना। हालांकि यह असल में आकाश को फाड़ नहीं सकता था, लेकिन इसमें इतनी ताकत जरूर थी कि यह अकल्पनीय रूप से ऊंचे पहाड़ को भी नष्ट कर सकता था। टकराना। दिव्य पवन, लड़ाई की कुल्हाड़ी शून्य से निकली और आकाश को चीरने वाले भाले को मजबूती से रोक लिया। भाले में इतनी ताकत थी कि मानो वह आकाश को गिरा देगा, लेकिन इस पल उसकी रफ्तार हवा में ही पूरी तरह रुक गई थी। उसमें छिपी हुई बहुत ज्यादा ताकत से पैदा हुई जबरदस्त सीटी जैसी हवा अब बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। तालिमा के हाव भाव नहीं बदले। चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे की वजह से उसे अपने दुश्मन के हथियार से पैदा हुए तूफान की बची हुई ताकत की चिंता नहीं करनी पड़ी। इसका फायदा उठाते हुए उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और एक बार फिर आकाश को चीरने वाले भाले को जोर से मारा। टकराना, टकराना, टकराना। तालिमा ने भाले से लगातार 3 बार हमला किया, हर बार उसके पिछले हमले से ज्यादा बुरी तरह। हालांकि खिलान ने उसके सभी हमलों को एक ही हाथ से बहुत आसानी से नाकाम कर दिया। जब भाला और कुल्हाड़ी तीसरी बार आपस में टकराए तो तालिमा का पूरा शरीर जोर से कांप उठा और वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठा। खिलान ने आखिरकार अपना बायां हाथ, जो इस पूरे समय उसकी पीठ पर था, हिलाया और पवित्र बिजली की तलवार, जिस पर बिजली की महीन लकीरें थीं, तालिमा की छाती पर वार कर दी गई। स्नैप! मानो उनके कानों के पास कांच के अनगिनत टुकड़े टूटकर बिखर गए हों। दर्शकों में अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोगों ने दर्द से अपने कान ढक लिए। चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे के सामने पवित्र बिजली की तलवार के वार से तालिमा गहरे पानी में डूब गया। इस बात के बावजूद कि वह घेरे की 3 परतों से सुरक्षित था, तालिमा को अपने शरीर पर छुरा घोंपने का दर्द साफ महसूस हो रहा था। अपने दिल में बहुत ज्यादा डर कर उसने आकाश को चीरने वाला भाला जोर से लहराया और एक पल में जितना हो सके पीछे हट गया। उसने अपना सिर नीचे करके अपनी छाती के चारों ओर बने घेरे को देखा, जो अभी भी अंदर की ओर धंसा हुआ था। धंसे हुए हिस्से के चारों ओर दर्जनों बारीक दरारें थीं और बिजली की अनगिनत चमकें उसके भीतर तबाही मचा रही थीं। बिजली की उन छोटी छोटी चमकों की वजह से
न सिर्फ उसका घेरा अपनी पहली वाली हालत में पूरी तरह से नहीं आ पा रहा था, हालांकि वह अपनी गहरी ऊर्जा को तेजी से फैला रहा था, बल्कि धीरे धीरे नुकसान उस सुरक्षित इलाके तक फैल रहा था। तालिमा को ऐसा होते देख बहुत हैरानी हुई। उसके सामने खिलान ने इस लड़ाई में अपनी पहली चाल चल दी थी। उसने अपनी तलवार और कुल्हाड़ी को एक दूसरे के सामने रखा, जिससे तुरंत ही प्रदत्त देवस्थान पर एक जबरदस्त तूफान आ गया। ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अनजाने में अपने दांत भींच लिए। खिलान ने न सिर्फ हवा और बिजली दोनों की गहरी कलाओं को सीखा था, बल्कि वह सच में एक ही समय में उनकी ताकतों का प्रदर्शन भी कर सकता था। इसके अलावा वह एक साथ दो बिल्कुल अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, चाहे हवा और बिजली का एक साथ इस्तेमाल हो या तलवार और कुल्हाड़ी का। उनके काम और कलाओं का प्रदर्शन आसान और स्वाभाविक था। ऐसा लगता था मानो ये सब उनके शरीर का ही हिस्सा हो। जैसे ही तलवार और कुल्हाड़ी एक दूसरे को पार करती, हवा और बिजली मिलकर आवाजें पैदा करती, जिससे एक अच्छा एहसास होता। लड़ाई की कुल्हाड़ी की हवा और तलवार की बिजली से पैदा हुई आवाज दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन जहां तक तालिमा का सवाल है, ये किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं था। तालिमा ने आगे हमला करने का इरादा पूरी तरह छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत खुद को बचाने में लगा दी। लेकिन वह मुश्किल से कुछ सांसें ही ले पाया था कि आकाश को चीरने वाला भाला एक बार फिर जोर से मारा गया और दिव्य पवन लड़ाई की कुल्हाड़ी से पैदा हुई जबरदस्त हवा चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे पर बह गई। बूम! स्वर्ग की घंटी बजने जैसी एक जबरदस्त आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और चमकते ड्रैगन का पवित्र घेरा तुरंत ही काफी हद तक बदल गया। घेरे में तेजी से एक दरार पड़ गई और देखते ही देखते उसके ज्यादातर इलाके में फैल गई। रक्षा करने वाले ड्रैगन की तस्वीर ने एक लंबी दर्दनाक चीख निकाली और तालिमा ने भी एक दबी हुई आवाज निकाली, क्योंकि वह बहुत दूर उड़ गया था। जमीन पर गिरते ही वह लड़खड़ा गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी हालत ठीक कर पाता, एक दुनिया को तबाह करने वाला तूफान, जिसमें चमकदार बिजली भी शामिल थी, ने उसे तुरंत बेरहमी से अपनी चपेट में ले लिया। स्विश 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 स्विश! जैसे ही हवा और बिजली एक दूसरे में मिल गईं, वे बिजली और हवा के ब्लेड की अनगिनत धारियों में बदल गईं। वे चमकते ड्रैगन के पवित्र घेरे को छूती हुई आगे निकल गईं और प्रदत्त देवस्थान के किनारे बने घेरे से टकराकर चुपचाप गायब हो गईं। हालांकि खिलान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, मानो वह बिल्कुल हिला ही न हो। उसकी कुल्हाड़ी और तलवार से न तो हवा निकल रही थी और न ही बिजली, और उसके शांत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दूसरी ओर तालिमा के चेहरे पर एक उदास और अनिश्चित भाव आ गया। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अपना आकाश भेदी भाला उठाया, लेकिन उसने अपना हाथ आधा ही उठाया था कि अचानक उसे एक हल्की पिंग की आवाज सुनाई दी। एक दबी हुई और परेशान ड्रैगन की चीख के बाद अचानक ही घेरे पर पड़ी अनगिनत दरारें एक साथ फट गईं। ड्रैगन की तस्वीर तुरंत ही एक बुलबुले की तरह उड़ गई और सुनहरी रोशनी में बदलकर पूरे आकाश में बिखर गई। क्या? श्राउडिंग स्काई रीलम के बैठने के इलाके में ज्यादातर लोग अचानक उठ खड़े हुए। उनके हाव भाव में इतना ज्यादा बदलाव था मानो उन्होंने कोई बेतुकी चीज देख ली हो। तालिमा का हाथ वहीं रुक गया। उसकी सबसे मजबूत रक्षा करने की ताकत खिलान की बिजली और हवा के ब्लेडों से आसानी से टुकड़े टुकड़े हो गई। हालांकि उसके शरीर के चारों और रक्षा करने वाले घेरे की दो परतें अभी भी मौजूद थीं, लेकिन तीसरी परत ही असली चमकते ड्रैगन की पवित्र बाधा थी। इसकी रक्षा करने की ताकत पहली और दूसरी परतों की मिली हुई ताकत से कहीं ज्यादा थी। डर के मारे उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और काफी देर बाद उसका उठा हुआ हाथ धीरे से नीचे गिरा। आकाश को चीरने वाले भाले की नोक जमीन पर जोर से लगी, जिससे टक्कर की तेज आवाज हुई। एक गहरी सांस छोड़ते हुए तालिमा ने अपने चारों ओर की घेरे की बाकी दो परतें हटा लीं। उसने भावुक होकर आह भरी और खिलान की ओर देखा। जब मैंने 4 साल पहले पहली बार तुमसे लड़ाई की थी, तो मुझे गहराई से लगा था कि तुम में जबरदस्त ताकत है। मुझे यह भी एहसास था कि हमारी ताकतों के बीच का अंतर और भी बढ़ता जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में आकाश को चीरने वाला भाला तालिमा के हाथ से गायब हो गया और उसने बहुत अजीब आवाज में कहा, तुम सचमुच एक राक्षस हो। हाँ, खिलान हंसा। मैं भाई तालिमा को उनकी तारीफ के लिए धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मुझे आज भाई तालिमा का भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आखिरकार मुझे इतना मजेदार युद्ध देखने का मौका दिया। बस बात यह है कि हमें युद्ध शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और ऐसा लगता है कि भाई तालिमा में अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। तालिमा हंस पड़ा पर कुछ बोला नहीं।
उसे साफ पता था कि खिलान सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए उनकी लड़ाई को मजेदार कह रहा था। उसे पूरा यकीन था कि खिलान ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। उन्होंने माननीय तरीवाल की ओर मुड़कर शांति से कहा, मैं हार मानता हूं। सम्मानित देवस्थान पर मुकाबले करने वालों द्वारा हार मान लेना बहुत कम होता था। अगर ऐसा होता भी तो माननीय तरीवाल मुकाबले करने वाले से जरूर पूछते कि क्या वे सच में ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन तालिमा को इतने शांत भाव से हार मानते देख उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ा सिर हिलाते हुए उन्होंने तुरंत नतीजा बता दिया, तालिमा ने हार मान ली है और इसीलिए वे हारे हुए लोगों के समूह में आ गए हैं। वे कल हारे हुए लोगों के समूह के चौथे मुकाबले में हिस्सा लेंगे। खिलान जीत गया है। परसों वह चुने गए देवताओं के समूह के तीसरे मुकाबले में जाएगा। जैसे ही दोनों बड़े देव बालक मंच से चले गए, दर्शकों के बैठने का इलाका शोरगुल से भर गया और काफी देर तक ऐसा ही रहा। ध्रुव तालिमा और खिलान को घूरता रहा। उसके दिल में तूफानी लहरें उठ रही थीं। तालिमा की ताकत पहले से ही इतनी ज्यादा थी कि उसे गहरा सदमा पहुंच सकता था। पहली बार जब उसने अपने भाले से हमला किया तो ध्रुव को एक न सहने वाला दबाव महसूस हुआ और उसे सच में एहसास हुआ कि वह पूरब के 4 देव संतानों में से एक होने के बिल्कुल लायक है। हालांकि तालिमा जैसे ताकतवर आदमी को सच में खिलान के खिलाफ इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। जब तालिमा प्रदत्त देवस्थान से जा रहा था तो उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उसका तेज थोड़ा अस्त व्यस्त था। यह साफ था कि हालांकि चमकते ड्रैगन का पवित्र घेरा ताकतवर था, फिर भी उसने बहुत ज्यादा गहरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। खिलान से मुकाबला करने के लिए उसे काफी गहरी शक्ति भी लगानी पड़ी थी। दूसरी ओर खिलान के चेहरे या सांसों में जरा भी बदलाव नहीं आया। उनका तेज शांत पानी जैसा था जिस पर कोई लहरें नहीं थीं। तो ये हैं खिलान। जब दोनों एक ही 4 देव संतानों का हिस्सा हैं तो उनकी ताकतों में इतना अंतर क्यों है? ध्रुव ने हैरान होकर धीरे से कहा। वे दोनों साफ तौर पर दिव्य आत्मिक क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे और पूरब के इलाके के देव संतान भी। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वे बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर हों। बर्फीली यक्षिणी ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाईं और हल्के स्वर में कहा, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने अभी तक खिलान की पूरी ताकत नहीं देखी है? काकाशी और हरीश उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन तालिमा के लिए यह बिल्कुल नामुमकिन है। ध्रुव, खिलान सिर्फ हवा और बिजली जैसी गहरी कलाओं की ही साधना नहीं करते, बल्कि वे पृथ्वी जैसी गहरी कलाओं की भी साधना करते हैं। वे कुल 3 तरह की गहरी कलाओं की साधना करते हैं। बर्फीली यक्षिणी ने ध्रुव को एक बहुत ही डरावनी सच्चाई के बारे में धीमी आवाज में बताया। साथ ही वे तलवार चलाने का भी अभ्यास करते हैं और उनकी तलवार चलाने की कला, तलवार चलाने का तेज, बारीक तलवार चलाना और तलवार चलाना सभी ने बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छुआ है। तलवार चलाने में उनकी कामयाबी को देखते हुए बहुत से लोग सोचते हैं कि वे काकाशी जैसे तलवार चलाने में माहिर आदमी को भी नहीं हरा पाएंगे। इसके अलावा गहरी संरचनाओं के इलाके में उनकी कामयाबी ने कई साल पहले ऊपरी तारा मंडलों के अनगिनत राजाओं को हैरान कर दिया था। अब तो वे और भी ज्यादा माहिर हो गए होंगे। उनकी मानसिक ताकत भी बहुत ज्यादा ऊंची थी। क्या ये सब सच है? ध्रुव को अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। गहरी साधना में इंसान को सिर्फ साधना के सही रास्ते पर ही ध्यान देना चाहिए। ताकत के लिए बहुत ज्यादा लालची होना और अपनी साधना बढ़ाने के लिए आसान तरीके अपनाना एक बहुत बड़ी मनाही है। भले ही किसी गहरे साधक में बहुत ज्यादा प्रतिभा हो और वह कई तरह की गहरी शक्तियों को बढ़ा सकता हो, फिर भी वह आमतौर पर उनमें से सिर्फ एक को ही बढ़ाना चुनेगा। मान लीजिए कि कोई इंसान 2 या 3 तरह की गहरी शक्तियों का जबरदस्ती अभ्यास करता है, लेकिन जब अपनी ताकत दिखाने की बात आती है तो वह उनमें से सिर्फ एक को ही बढ़ा पाएगा। एक ही समय में एक से ज्यादा तरह की गहरी शक्तियों का इस्तेमाल करने से उसकी गहरी ऊर्जा बहुत आसानी से बिगड़ सकती है और उसके अपने शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन वह खिलान है, ऐसा राक्षसी वजूद जो शायद 1 लाख साल बाद भी दोबारा न दिखाई दे। बर्फीली यक्षिणी के शब्दों ने ध्रुव को काफी देर तक चुप करा दिया। ध्रुव, बर्फीली यक्षिणी ने अचानक कहा, कल रात मैंने तुम्हारी गुरु से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा इरादा बदल गया है और तुम देवों का युद्ध जीतने के लिए अनंत स्वर्ग की दुनिया में लौट आए हो। क्या तुम देवों के युद्ध में पहला स्थान पाना चाहते हो? कि उस ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने का कितना भरोसा है? बर्फीली यक्षिणी ने मन ही मन उदास होते हुए पूछा। कल मुझे अब भी इस बारे में थोड़ा भरोसा था, हालांकि आज। ध्रुव ने आंखें बंद कर लीं और बेबस आवाज में कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई मौका है।
मैंने इन सम्मानित देवों के उम्मीदवारों को कम नहीं समझा, लेकिन मैंने पूरब के इलाके के 4 देव पुत्रों की ताकत का पूरी तरह से गलत अंदाजा लगाया। बर्फीली यक्षिणी, खिलान, भले ही उसकी असली ताकत अभी हमने जो देखा उसी तक सीमित हो, फिर भी मेरे लिए उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। तालिमा के खिलाफ जीतना भी मेरे लिए लगभग नामुमकिन है, जिसे अभी अभी उसके हाथों हार मिली है। ध्रुव की आवाज बहुत शांत थी और सच भी वही था जो उसने कहा था। वह काकाशी के तलवार के वार से डर गया था, जिसने प्रयाणक को तुरंत हरा दिया था, लेकिन खिलान और तालिमा के बीच अभी अभी हुई लड़ाई ने उसके सारे भरोसे और उम्मीद को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। महालक्ष्मी बर्फीली यक्षिणी, तालिमा के मुकाबले काकाशी और भावरी कितने मजबूत हैं? ध्रुव ने पूछा। बहुत ज्यादा मजबूत, बर्फीली यक्षिणी ने उसे छोटा और सीधा जवाब दिया। तौलिह, ध्रुव ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी भौहें नीचे कर लीं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। वाह, जैसा कि आपके पूरब के देव इलाके के युवा गुरु खिलान से उम्मीद थी। हालांकि हम उन्हें पृथ्वी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए नहीं देख पाए, लेकिन इतनी आसानी से एक साथ हवा और बिजली का इस्तेमाल कर पाना अपने आप में एक कमाल की बात है, ड्रैगन राजा ने कहा। जब वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ताकत शायद दिव्य आत्मा के इलाके के स्तर से भी आगे निकल जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या शायद कम हो सकती है जिनमें इतनी अच्छी प्रतिभा हो कि वे एक से ज्यादा तरह की गहरी शक्तियों को बढ़ा सकें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग मिलते ही नहीं। हालांकि जो लोग एक साथ एक से ज्यादा तरह की गहरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वे सबसे कम मिलते हैं। खिलान की तरह 3 तरह की गहरी शक्तियों को बढ़ाना और इस्तेमाल करना पिछले 1 लाख सालों में मेरे पूरब के देव इलाके में उनके अलावा सिर्फ एक और आदमी ऐसा कर पाया है। हमेशा रहने वाले स्वर्ग के राजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा करने के लिए न सिर्फ जन्म से अलग तरह का शरीर चाहिए होता है, बल्कि बहुत अच्छी योग्यता और समझने की शक्ति भी चाहिए होती है। यह बूढ़ा आदमी भी यह अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह आगे कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारे पास आदमियों में खिलान और औरतों में मयूर हैं। इन दोनों की प्रतिभा को देखते हुए तुम्हारा पूरब का देव इलाका एक बड़ा दौर शुरू करेगा, ड्रैगन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं 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 महाराज, आप किसी को भूल रहे हैं, देवों के राजा शितियान ने अचानक कहा। बाकी सभी लोग जिनका ध्यान खिलान पर था और जो उसकी ताकत पर हैरान थे, उनके मुकाबले उनकी नजर ज्यादातर ध्रुव पर ही घूम रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शुरुआत का खालीपन इतनी बड़ी जगह है और इसके अंदर खरबों जीव जंतु रहते हैं, इसलिए किसी राक्षस का दिखाई देना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा राक्षस जो दिव्य आत्मा के इलाके के आखिरी बीच वाले स्तर के एक गहरे साधक को दिव्य पीड़ा के इलाके की साधना से हरा सकता है। सोचो तो, लाखों सालों में तो क्या, तुम्हारे पूरब के देव इलाके के लाखों सालों के इतिहास में सिर्फ उसी ने ऐसा किया है ना? ओह नहीं, मैं गलत हूं। मुझे याद है कि इस लड़के ने कहा था कि वह नीचे की दुनिया से है, इसलिए उसे तुम्हारे पूरब के देव इलाके का आदमी नहीं माना जाएगा, है ना? हमेशा रहने वाले स्वर्ग के देव राजा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, लेकिन ड्रैगन राजा ने जवाब में हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में बहुत गहरा रहस्य छिपा था। अब हम इस दौर का तीसरा मुकाबला लड़ेंगे। चमकती रोशनी के इलाके की मयूर बनाम उड़ते तारों के इलाके की अर्नव। ध्रुव ने विचारों में खोकर अपना सिर उठाया और उसका ध्यान एक बार फिर देवों के दिए मंच पर लौट आया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसके बारे में ध्रुव भी बहुत चिंतित था। वह खुद देखना चाहता था कि मयूर, जो दिव्य आत्मा के इलाके के सिर्फ पहले स्तर पर थी, अब तक मुकाबले के जरिए आगे बढ़ने में कामयाब रही थी और यहां तक कि सम्मानित देवों के समूह में बनी रहने में भी कामयाब रही। मयूर ने अब भी रात जैसी गहरी, जानी पहचानी लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी और उसकी पतली और नाजुक कमर पर एक बहुत प्यारा तितली के आकार का पट्टा बंधा हुआ था। वह देवों के दिए मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसका होना मंच के माहौल से मेल नहीं खा रहा था। खासकर उसकी थोड़ी झुकी हुई खूबसूरत गर्दन, हल्के से दिखाई देने वाले गड्ढे और उसकी प्यारी सी मुस्कान जो मीठी और मन को मोह लेने वाली लग रही थी। इसके अलावा वह अपने आप ही एक ऐसी मनमोहक चमक बिखेर रही थी जो उसकी उम्र के किसी भी इंसान में नहीं होनी चाहिए। लड़ाई से पहले होने वाली घबराहट का जरा भी निशान उसमें नहीं था और वहां कई नौजवान भी थे जो उसे बेवकूफी भरी नजरों से घूर रहे थे। दूसरी ओर अर्णव, जो गहरी शक्ति के मामले में पूरी तरह से बेहतर था, के चेहरे पर गंभीरता थी। जैसे ही वह मंच पर चढ़ा, उसके सामने उसकी बगल में एक तलवार की रोशनी चमकी और उसकी उमड़ती हुई गहरी चमक के असर से उसकी तलवार की धार धीरे धीरे पानी की धारा की तरह हिलने लगी, मानो उसमें से अद्भुत शक्ति पैदा हो रही हो। शुरू करो,
माननीय तरीवाल ने अपनी भौहें उठाईं। बड़े भाई, मैं मदद मांगती हूं। मयूर ने अपना हाथ पलटा और एक नीली टिमटिमाती रोशनी उसके हाथ के दोनों ओर फैल गई। तुरंत उसके हाथ में एक पतली और लंबी नीले रंग की चीज दिखाई दी। भाला, ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा। भाला क्रिस्टल की तरह चमकीला और पारदर्शी था और समुद्र की तरह एक सपनों जैसा नीले रंग का तेज बिखेर रहा था। भाले का शरीर बहुत पतला था और एक नजर में लगभग आधा इंच से ज्यादा मोटा नहीं था, इसलिए मयूर के छोटे और नाजुक हाथ से इसे आसानी से पूरी तरह से पकड़ा जा सकता था। लेकिन भाला बहुत लंबा था, 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा। यह तालिमा के आकाश भेदी भाले से भी लंबा था। मयूर, जो मुश्किल से 1.5 मीटर लंबी थी, द्वारा अपने हाथ में इतनी लंबी चीज पकड़े जाने का नजारा काफी अच्छा लग रहा था। चमकती रोशनी के इलाके की विरासत चमकती रोशनी तितली नाम के एक दिव्य जानवर से मिली है, जो पुराने समय का था। ऐसा कहा जाता है कि यह भाला चमकती रोशनी तितली के पंख के एक रेशे से बना है और इसका एक खास नाम है भ्रमित करने वाली मानसिक तितली की बातें। चूंकि इसमें चमकती रोशनी तितली की सच्ची आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है, इसलिए अब तक कोई भी इस भाले की असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। लेकिन इसने सच में मयूर को अपना मालिक मानने की पहल की। और मैं भी मदद मांगता हूं, अर्णव ने सिर हिलाया। ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए, हालांकि उसका मन बहुत शांत था, फिर भी उसने थोड़ा अजीब बर्ताव किया। हाँ, इस बात के बावजूद कि उसकी साधना उसके दुश्मन से 8 छोटे इलाके ज्यादा थीं। अर्णव ने ही पहला कदम उठाया। इस लड़ाई में, या यूं कहें कि किसी भी लड़ाई में, अपने दुश्मन को कम समझना एक बहुत बड़ी गलती थी। देवों के दिए मंच से एक तेज हवा गुजरी और उसकी तलवार के तेज से पैदा हुई हवा ने मयूर के चारों ओर के सभी भागने के रास्ते तुरंत बंद कर दिए, मानो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई हो। ध्रुव के मुकाबले उसने खुद देखा था कि मयूर पिछली 2 लड़ाइयों में अपने विरोधियों पर कैसे जीत हासिल कर पाई थी। इसीलिए उसने शुरू से ही तेज और ताकतवर हमले शुरू कर दिए थे। वह अपनी बहुत ज्यादा ताकत से मयूर को तुरंत दबा देना चाहता था और हो सके तो उसे हरा भी देना चाहता था। मयूर जैसे खिलाड़ी के खिलाफ भी यही सबसे सही तरीका था, क्योंकि उसकी गहरी शक्ति की साधना ही सच में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर वह अपनी दुश्मन का सीधा मुकाबला करती तो अर्णव उसे तुरंत हरा देता। मयूर थोड़ी डरी हुई दिख रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके शरीर पर एक नीली रोशनी चमकी, जिसके बाद वह शान से हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। भ्रमित करने वाली मानसिक तितली की बातें भी उसके पतले शरीर का पीछा करते हुए उसके सामने आगे की ओर झूल रही थी, जिससे एक छोटी गहरी संरचना बन गई जो सपनों जैसी नीली रोशनी से चमक रही थी। टकरा जाना। अर्णव की तलवार के तेज से पैदा हुआ तूफान जैसे ही आकाश में उड़ा और नीचे की ओर बढ़ा, उसने अपने पीछे अनगिनत काले निशान छोड़ दिए। लेकिन हमले का निशाना, मयूर का शरीर, तूफान के बीच धीरे धीरे गायब हो गया। अर्णव के पीछे आकाश में मयूर का शरीर एक आत्मा तितली जैसा दिखाई दिया। उसकी पीठ पर नीली रोशनी से चमकती एक गहरी आकृति थी, जैसी पहले थी। क्या चाल है, ध्रुव प्रशंसा से भरकर बोल पड़ा। वह एक जगह से दूसरी जगह ऐसे तुरंत पहुंच गई मानो गायब हो गई हो, लेकिन उसने जो हुनर दिखाया था वह अंतरिक्ष को चीरकर गायब होने से भी तेज था, और उसमें एक रहस्यमय पहलू भी था। साफ तौर पर दिव्य आत्मा के इलाके की गहरी शक्ति भी देवताओं के इलाके की जगह को चीरने के लिए काफी नहीं थी। यह जादुई तितली का नाच है, बर्फीली यक्षिणी ने समझाया। हमारे बर्फ के गीत के इलाके के चांद टूटने वाले झरने की तरह यह एक ऐसा रफ्तार का हुनर है जिसका सफलतापूर्वक अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसने कहा, कम से कम भावरी अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं सीख पाई है। ध्रुव। अर्णव ने एक पल में पलटकर देखा और उसी समय मयूर आकाश में चली आई और अपने पतले भाले को हल्के से हिलाने लगी। हल्की नीली रोशनी की एक किरण नीचे बिखरी, जो तुरंत एक विशाल पानी के पर्दे में बदल गई और अर्णव पर गिरने लगी। पानी के पर्दे से निकलने वाली ताकत उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अर्णव को जरा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। आखिरकार पानी की खासियत वाले हमलों को आमतौर पर सबसे कम हमलावर ताकत माना जाता था। इसके अलावा यह एक छोटी बच्ची का हमला था जिसकी गहरी शक्ति उससे 8 गुना कम थी। अर्णव ने उसके हमले पर ठीक से ध्यान भी नहीं दिया और अपनी तलवार के एक झटके से पानी के पर्दे को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। मयूर हवा में हल्के से इधर उधर घूमती रही। जैसे जैसे भ्रमित करने वाली मानसिक तितली की बातें बार बार घूमती, रोशनी की नीली किरणें एक दूसरे को काटती और एक के बाद एक पानी के पर्दे बनाती। जब ये कई पानी के पर्दे एक दूसरे पर चढ़ते हुए अर्णव पर गिरे,
तो हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मानो धरती हिल गई हो। हालांकि पानी के पर्दों से उसे कोई खतरा नहीं था, और अगर वे सभी उसके शरीर से टकरा भी जाएं, तो भी उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। लेकिन ये उसकी नजर और तेज के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाते। इसके अलावा पानी के पर्दों की कई परतें एक दूसरे पर चढ़ जाने की वजह से जैसे जैसे वे उसके और करीब आते जा रहे थे, उसके लिए अपने आसपास कुछ भी देखना नामुमकिन होता जा रहा था। ऐसी हालत का सामना करने के बावजूद अर्णव ने अपना भाव नहीं बदला। वह हवा में उछला और अपनी तलवार से आड़ा वार किया। कई चीरने की आवाजों के बाद लगभग 10 पानी के पर्दे एक साथ फट गए और पानी मूसलाधार बारिश की तरह चारों ओर फैल गया। लेकिन जहां तक उसकी नजर जा रही थी, उसके ऊपर पानी के पर्दे की कई और परतें अब भी थीं और मयूर की शक्ल का कोई निशान नहीं था। अर्णव ने अपनी भौहें उठाईं। अचानक वह और भी तेज रफ्तार से आकाश में उड़ गया, जैसे उसकी तलवार हवा में उसके रास्ते में घुस गई। कई धमाकों के बाद उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी तलवार कम से कम दर्जनों पानी के पर्दों को छेद चुकी थी। जैसा कि उसने सोचा था, ये दर्जनों पानी के पर्दे एक जोरदार धमाके के साथ फट गए और भी घनी मूसलाधार बारिश के रूप में आसपास के वातावरण में फैल गए। लेकिन जब ये सभी पानी के पर्दे फट गए, तब भी उसके ऊपर आकाश में पानी के पर्दे की ओर परतें एक दूसरे पर छड़ी हुई थीं और वह अब भी मयूर की शक्ल नहीं देख सका। यहां तक कि उसका तेज भी किसी समय गायब हो गया था। वह इतनी गहराई से गायब हो गई थी कि वह उसके होने को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। अर्णव मन ही मन बहुत घबरा गया। ये क्या हो रहा है? इन पानी के पर्दों का कोई अंत क्यों नहीं है? उसके तेज को इस हद तक कम करने के लिए कम से कम 50 परतों के पानी के पर्दों की जरूरत होगी। उसने एक पल में ऐसा कैसे कर लिया? अर्णव को जैसे ही डर लगा, उसकी नजर नीचे की ओर गई। उसने जो देखा उससे वह तुरंत चौंक गया। नीचे उसके चारों ओर का इलाका सच में पानी के एक विशाल भंडार में बदल गया था। वह मयूर, देवों का दिया मंच या दर्शकों के बैठने की जगह को नहीं देख पा रहा था। उसके पैरों के नीचे पानी की लहरें हिलोरें मार रही थीं और ऊपर आसमान में पानी के पर्दों की दर्जनों परतें मौजूद थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अनजाने में देवों के पानी के दायरे में फंस गया था। अपनी मौजूदा हालत पर हैरान होने के बाद अर्णव तुरंत शांत हो गया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की भरोसे वाली मुस्कान आ गई और वह खुद से बोला, मैंने बहुत समय से सुना है कि चमकती रोशनी के इलाके में देवों के पानी को काबू करने की ऐसी दिव्य कला है कि इसे स्वर्ग में बेजोड़ माना जाता है। हालांकि अब भी इसका इस्तेमाल करने वाला इंसान दिव्य आत्मा के इलाके के पहले स्तर की कम गहरी शक्ति वाला इंसान है। इसलिए हालांकि ये दायरा ताकतवर है, मुझे सच में इसके अंदर फंसाए रखना नामुमकिन है। उसने एक धीमी चीख मारी। उसका गहरा तेज फिर से उमड़ पड़ा और उसके हाथ में मौजूद तलवार तुरंत 3 मीटर से ज्यादा लंबे एक सूक्ष्म रूप में बदल गई। जैसे ही वह आगे के पानी के इलाके की ओर बढ़ा, उसकी शक्ल चमक उठी और उसकी तलवार के एक ही झटके से तलवार की रोशनी की 9 धारियां निकल आईं। धमाका धमाका! तुरंत ही पानी का इलाका मानो बिजली गिरने से आसपास के पानी में मानो जबरदस्त लहरें उठ खड़ी हुई हों, मानो वह जगह तेजी से फट गई हो। विशाल लहरें एक के बाद एक तेजी से उठीं, लेकिन फिर पल भर में पूरी तरह से नष्ट हो गईं। अर्णव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके चेहरे के भाव तुरंत ही कठोर हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके द्वारा नष्ट किए गए पानी के इलाके के बाद एक और पानी का इलाका मौजूद था और उसकी तलवार का वार भी उस देवों के पानी के इलाके को चीर नहीं पाया था। यही वह समय था जब देवों के पानी के इलाके ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखाई। 10,000 लहरें अचानक आगे बढ़ीं और अर्णव पर अनगिनत गुस्से से उड़ते ड्रैगन की तरह टूट पड़ीं। अर्णव ने एक घुराने जैसी आवाज निकाली। उसकी तलवार इंद्रधनुष की तरह आधी गोल घूमी और समुद्र के अजगर जैसी भयानक फुफकार को उसके पास पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। उसके दिल में अनजाने में समुद्र को गुस्से से फटकारने का एक अच्छा एहसास उमड़ पड़ा। वह जोर से चिल्लाया और बाढ़ के अजगर जैसी आती हुई लहरों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने बार बार भयानक फुफकार पर वार किया, जिससे समुद्र लगातार पीछे हटता रहा। बहुत जल्द उसने महसूस किया कि देवों के पानी का इलाका कांपने लगा है। उसने अपने मन को और भी ज्यादा जीजों किया और अपने आसपास की लहरों और पानी पर और भी ज्यादा जोर से वार करने लगा, ताकि देवों के पानी के इलाके को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर सके। उसके चारों ओर की दुनिया का कांपना ज्यादा से ज्यादा तेज होता गया और यह साफ था कि देवों का पानी का इलाका गिरने के करीब था। कुछ ही पलों बाद सभी पानी के पर्दे और उफनती लहरें आखिर में बिखर गईं और फिर एक पल के छोटे से समय में वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। अर्णव की आंखों के सामने की जगह अचानक साफ हो गई
क्योंकि उसने माननीय तरीवाल की जोरदार आवाज सुनी। अर्णव ने देवों का मंच छोड़ दिया है और इस वजह से हारने वालों के समूह में आ गए हैं। वह कल हारने वालों के समूह के चौथे मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मयूर जीत गई है, वह देवों के समूह के तीसरे मुकाबले में जाएगी। अर्णव बिना किसी भाव के वहीं खड़ा रहा। वह काफी देर तक हक्का बक्का रहा, फिर धीरे से मुड़ा। वह अब आकाश में ऊंचे थे और उनके पैरों के नीचे विशाल दर्शक सभा स्थल था। वह पहले ही देवों के मंच की जगह से 150 किलोमीटर दूर थे, जो उस जगह से काफी दूर था जहां उन्हें होना चाहिए था। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, क्योंकि वह तो प्रदत्त देव मंच के बीचों बीच चुपचाप पड़ी थी। उसकी प्यारी तलवार से कुछ ही दूरी पर मयूर अपने चेहरे पर एक हल्की प्यारी मुस्कान लिए शान से खड़ी थी। अर्णव पूरी तरह से हक्का बक्का था, मानो वह अब भी सपने में फंसा हुआ हो और जल्दी जागने में असमर्थ हो। लेखक का नोट: मुझे लगता है कि यह बात फिर से बतानी जरूरी है। उपन्यास में इस्तेमाल किए गए सभी माप पुराने नियमों के अनुसार हैं। 1 फुट छी लगभग 0.221 मीटर होता है, जो लगभग 23 सेंटीमीटर होता है, और 10 फुट 2.3 मीटर होता है। यहाँ लगभग 8 फुट की ऊंचाई आजकल के समय में 1.8 मीटर है। 9 फुट लंबे तालिमा की ऊंचाई 2 मीटर है। मयूर की ऊंचाई मुश्किल से 1.5 मीटर है, लेकिन उसका हथियार 2.3 मीटर लंबा है। बहुत ही अच्छा तालमेल है। अर्णव को ऐसा लग रहा था कि हालांकि वह खुद को चमकते प्रकाश क्षेत्र के खास दिव्य जल क्षेत्र में फंसा चुका था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी पूरी ताकत से उस मशहूर दिव्य जल क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। लेकिन दूसरों को देखने में उर्वशी के दूसरे जल पर्दे के हमले को नाकाम करने के बाद अर्णव अचानक वहीं रुक गया। उसके तुरंत बाद उसके हाथ से तलवार छूटकर प्रदत्त देव स्थान पर गिर गई। फिर जैसे उस पर किसी भूत का साया हो, वह हवा में बेतरतीब ढंग से हाथ हिलाते हुए इधर उधर घूमने लगा। लेकिन उसकी आंखें बस सामने की ओर ऐसे घूर रही थीं जैसे उसका दिमाग ठीक न हो और वह अपना ध्यान खो बैठा हो। बहुत जल्द वह प्रदत्त देव मंच क्षेत्र में नाचने लगा, जो अभी अभी रुका था। देव मंच क्षेत्र को छोड़ने का मतलब था लड़ाई हारना। अर्णव आसमान से उतरा और चुपचाप चला गया। उसका शरीर हो या मन, दोनों ही इस पल में कांप रहे थे। वह हार गया था। वह उर्वशी से हार गया था, जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर थी। उसे तो यह भी पता नहीं था कि वह लड़ाई कैसे हार गया। उर्वशी के पास एक बहुत भयानक मानसिक शक्ति थी, जो दूसरों के मन को अपने काबू में कर सकती थी। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था और उसने इसके खिलाफ पूरी तैयारी भी की थी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मानसिक शक्ति उसके मन पर कब से हावी हो रही है। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका मन उसके वश में आ गया। कॉन्फर्ट गॉड्स ग्रुप की तीसरी लड़ाई इस तरह खत्म हुई। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर का अर्णव दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर की उर्वशी से हार गया। सिर्फ ताकत को ध्यान में रखते हुए उर्वशी के लिए अर्णव का मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन था। हालांकि उसके पास एक बहुत भयानक मानसिक शक्ति थी, जिसने इतनी बड़ी ताकत वाले विरोधी को पूरी तरह से हरा दिया कि असल में उसके पास उससे आगे निकलने का कोई मौका नहीं था। क्या अब तुम उसकी ताकत को समझ गए हो? बर्फीली यक्षिणी ने पूछा। 15 साल की दिव्य आत्मा क्षेत्र की गहरी साधना करने वाली का होना अपने आप में एक अनोखी बात है, लेकिन इसके साथ ही उसके पास एक अलग तरह की आत्मा और इतनी ताकतवर मानसिक शक्ति भी है कि यह आम समझ से बिल्कुल परे है। हालांकि वह 3 तरह की गहरी शक्तियों को पूरी तरह से नहीं बढ़ा सकती, जैसे कि खिलान ने हवा, बिजली और धरती वाली गहरी शक्तियों की साधना करके हासिल किया है। अगर वह उसकी उम्र की होती तो उसकी पूरी ताकत इस प्रदत्त देव मंच पर खिलान जैसे ताकतवर इंसान को हराने के लिए काफी होती। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। चौथी लड़ाई में हरीश ने अविनाश के खिलाफ लड़ाई की। नतीजे को लेकर कोई शक नहीं था। उसने आसानी से जीत हासिल कर ली, जैसा कि उम्मीद थी। इस दिन के लिए तय 4 प्रदत्त देव समूह की लड़ाइयां पहले ही खत्म हो चुकी थीं, लेकिन लड़ाई देख रहे लोग अभी भी उनसे बहुत हैरान थे। काकाशी ने एक ही तलवार के वार से प्रयाणक को तुरंत हरा दिया। खिलान ने तालिमा के सुनहरे ड्रैगन के पवित्र बचाव को आसानी से तोड़ दिया। उर्वशी ने अर्णव को पूरी तरह से हरा दिया, जिसकी साधना उससे 8 छोटे स्तरों से भी ज्यादा थी। इनमें से कोई भी लड़ाई पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी महान साधकों को गहरा सदमा पहुंचाने में नाकाम नहीं रही। खासकर वे नौजवान गहरे अभ्यासी जो अपनी साधना को बहुत अच्छा मानते थे, इतने हैरान थे कि ऐसा लग रहा था मानो उन पर तूफानी लहरों ने टक्कर मारी हो।
मरम्मत और रखरखाव के थोड़े समय के बाद हारने वालों के समूह की जबरदस्त लड़ाई शुरू होने का समय आ गया था। हारने वाले समूह की इन अगली 4 लड़ाइयों में टॉप 16 में से 4 लोग हार जाएंगे और सम्मानित देव युद्ध में उनका सफर खत्म हो जाएगा। अब हम हारने वाले समूह की पहली लड़ाई लड़ेंगे। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के ध्रुव का मुकाबला दिव्य मार्शल क्षेत्र के करताल से। इस लड़ाई ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन इसकी वजह यह नहीं थी कि यह उनके ध्यान का केंद्र था, बल्कि बहुत मशहूर करताल था और उसका विरोधी ध्रुव था। उर्वशी का अर्णव को हराना, जो साधना में उससे 8 छोटे स्तर ऊपर था, बेशक एक चमत्कार था, लेकिन इसमें जरा भी शक नहीं था कि प्रदत्त देव युद्ध का अब तक का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और अविश्वसनीय नजारा ध्रुव का पिछले दिन अर्धवेश पर पूरी तरह से जीत हासिल करना था। पवित्र ईव्स क्षेत्र से बिल्कुल भी न डरने की उसकी हिम्मत, बदला लेने का उसका तरीका जिसे बहुत ही बुरा कहा जा सकता है, और गहरी शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर पार करना जो एक पूरे बड़े स्तर के बराबर था, उसकी अजीब ताकत दिखाता है जो उसकी आम समझ के खिलाफ थी। वे सभी बड़ी उत्सुकता से यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि क्या उसकी कामयाबी बस थोड़ी देर के लिए थी और शायद किसी वजह से ही मुमकिन हुई, या क्या वह एक और ऐसा चमत्कार करना जारी रखेगा जो आमतौर पर होना नामुमकिन होना चाहिए। करताल पहले से ही देव मंच पर खड़ा था। उसका रवैया बहुत घमंडी लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी भी थी। ध्रुव के लिए उसकी नफरत को कोई समझ नहीं सकता था, जो काकाशी की नफरत से करोड़ों गुना ज्यादा थी। काकाशी उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसके सामने घुटने टेककर उसे बेइज्जत किया गया था। दूसरी तरफ करताल के लिए अपने दिल की नफरत को बाहर निकालना मुश्किल होगा, भले ही वह खुद ध्रुव के सैकड़ों या हजारों टुकड़े कर दे। हालांकि ध्रुव के पास अभी भी उसकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े गुनाहों का सबूत था। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो उसे अपमान का ऐसा घुटन महसूस होता कि उसका दिल और कलेजा फटने को हो जाता। अब जाओ, सावधान रहना। दिव्य मार्शल क्षेत्र द्वारा बनाई गई गहरी कलाएं बहुत कठोर और तेज होती हैं, इसलिए आमने सामने की टक्कर से बचने के लिए जितना हो सके चंद्र विभाजक प्रपात का इस्तेमाल करो, बर्फीली यक्षिणी ने चेतावनी दी। मम। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और एक ही छलांग में देव मंच पर उतर गया। करताल की भौहों के कोने साफ तौर पर फड़क उठे जब उसने ध्रुव को देखा। ध्रुव हमेशा से उसकी नजरों में कुछ भी नहीं था। नहीं, उसकी नजर में तो उसे कुछ भी नहीं माना जा सकता था। वह तो बस एक कचरा था जो धोखा करके उसे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर रहा था। वह ऐसे घटिया इंसान पर एक नजर भी नहीं डालना चाहता था, चाहे उस पर कितनी भी गंदगी क्यों ना हो। लेकिन अब वह सच में देव युद्ध में उसका विरोधी बन गया था। शुरू करो, तरीवाल ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। महान युवा मास्टर करताल, हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं, है ना? ध्रुव ने खुश होकर कहा। तुम मेरे मुकाबले के लायक नहीं हो। करताल ने हल्के से अपने दांत पीसे। हे! ध्रुव ने धीरे से हंसा और उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। टक्कर! ध्रुव से अचानक एक अविश्वसनीय तूफानी चमक निकली, क्योंकि उसने तुरंत गरजते स्वर्ग की हालत चालू कर दी थी। उसकी चमक की ताकत तुरंत बहुत तेजी से बढ़ गई। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसके हाथ में स्वर्ग विनाशक तलवार आ गई और उसके शरीर से निकलने वाली गहरी ऊर्जा तेजी से हल्के लाल रंग में बदल गई, जैसे वह खून से रंगी हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काकाशी, तालिमा और हरीश की ताकत देखकर उत्साहित हो गया था और अपनी ताकत को तुरंत दिखाना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत अपनी सबसे मजबूत हालत में रहने का फैसला किया। दर्शकों के बैठने की जगह पर सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। पल भर में ही उनकी गहरी चमक में आए जबरदस्त बदलाव ने उन्हें लगभग बिना सोचे समझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी आत्मा की इंद्रियों में कुछ गड़बड़ है। ध्रुव के सामने खड़े करताल एक पल के लिए साफ तौर पर लड़खड़ा गया जब उसका शरीर ध्रुव से निकली तूफान जैसी ऊर्जा की लहरों से टकराया, जिससे उसके दिल में गहरा सदमा लगा। उसे सच में घुटन महसूस हुई, और वह भी बहुत ज्यादा। ये कैसे मुमकिन है? जब वह डरा हुआ महसूस कर रहा था तो ध्रुव की शक्ल अचानक चमकी और एक सिंदूरी तलवार की रोशनी अचानक उसकी ओर बढ़ी। सर! करताल पहले तो अपने हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ में एक भारी फरसा आ गया। उसकी आंखें उदास हो गईं और उसकी गहरी चमक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। टक्कर! एक बहुत बड़ी आवाज गूंजी, जैसे कोई विशाल गुब्बारा फट गया हो, और आसपास के कई किलोमीटर के इलाके की सारी हवा तुरंत ही खत्म हो गई। तलवार और फरसा आपस में टकरा गए थे और दोनों हथियार हवा में एक दूसरे को रोके हुए थे। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया और करताल की आंखें अविश्वास से फैल गईं।
दिव्य मार्शल क्षेत्र ने हमेशा तात्विक शक्तियों के इस्तेमाल को नापसंद किया है और इसके बजाय गहरी शक्ति के सबसे सरल और शुद्ध रूप को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। ऐसी गहरी शक्ति की रक्षा करने की क्षमता हमले के खिलाफ अभेद्य होती है और उसकी हमला करने की शक्ति बहुत मजबूत होती है। जब भी ऐसी गहरी शक्ति का कोई साधक हमला करता है तो वह बहुत कठोर और प्रचंड स्वभाव का होता है। इसलिए दिव्य मार्शल क्षेत्र के किसी व्यक्ति से लड़ते समय एक बात जिससे हर हाल में बचना चाहिए वह है उनसे सीधा मुकाबला करना। बर्फीली यक्षिणी ने ध्रुव को इसके बारे में चेतावनी भी दी थी। हालांकि जब इस लड़ाई में पहली बार ध्रुव और करताल ने वार किए तो वे सीधे तौर पर भिड़ गए और यह ध्रुव ही था जिसने हमला करने की शुरुआत की। जब सभी ने सोचा कि ध्रुव द्वारा ऐसा करने की कोशिश करना मौत को बुलाने जैसा है तो लड़ाई का नतीजा इतना हैरान करने वाला निकला कि वे सभी दंग रह गए। वे दोनों थोड़े समय के लिए देव मंच के बीच में एक दूसरे को रोके हुए खड़े रहे और हैरानी की बात यह थी कि कोई भी यह नहीं बता सका कि किसका पलड़ा भारी था। दूसरे शब्दों में ध्रुव सच में करताल की कठोर और भयानक गहरी शक्ति का पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था और सीधी टक्कर जीत सकता था। करताल किसी और से कहीं ज्यादा हैरान था। अभी अभी अपने विरोधी की उस नामुमकिन घुटन को महसूस करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सोचा था कि उसका यह कदम ध्रुव पर आखिरी वार करने के लिए काफी होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे पूरी तरह से रोक पाएगा और ऐसा करते हुए आधा कदम भी पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा अपनी ही ताकत के जबरदस्त झटके ने कुछ पल के लिए उसके अंदर के अंगों को हिला दिया था। लेकिन यह तो उसका पहला तलवार का हमला था। ध्रुव के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया क्योंकि उसने अचानक अपना दूसरा तलवार का हमला शुरू कर दिया। बूम! करताल का पूरा शरीर तेजी से कांप उठा और उसका हाथ पल भर में सुन्न हो गया। करताल की कठोर और प्रचंड ऊर्जा के सामने ध्रुव को अपने हमले बहुत धीरे धीरे ही करने चाहिए थे, लेकिन उसे खुद तिलांगना ने बुद्ध हृदय दिव्य नसें दी थीं, इसीलिए वह अपनी गहरी ऊर्जा को बहुत तेजी से फैला और चला पा रहा था। जब करताल ने ध्रुव को अपनी तलवार से तीसरा हमला करते देखा तो उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। इस हमले के पीछे की ताकत पिछले 2 हमलों से जरा भी कम नहीं थी। करताल की आंखें अचानक छोटी हो गईं। बूम बूम! करताल के हाथ में कम से कम 1 करोड़ किलोग्राम वजनी भारी फरसा इतनी जोर से टकराया कि वह अर्धचंद्राकार हो गया और करताल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हमले की ताकत को कम करने के लिए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर झुकाया, लेकिन अचानक 1 किलोमीटर पीछे खिसक गया और आखिरकार उसका शरीर रुक गया। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया और उसके मुंह और नाक के कोनों से खून की 3 धारें बहने लगीं। दिव्य मार्शल क्षेत्र के राजा पौरुष अचानक हैरान चेहरे के साथ खड़े हो गए। दर्शकों के बैठने की जगह पर अनगिनत लोगों ने अपना मुंह पूरा खोल लिया और काफी देर तक उसे बंद करना भूल गए। लेकिन इसी पल ध्रुव ने अपनी तलवार से अपना चौथा वार शुरू कर दिया था। खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच एक ऊर्जा का घेरा होने के बावजूद वे उसकी तलवार के वार की बेहिसाब ताकत को साफ तौर पर महसूस कर सकते थे, जिसमें एक समुद्र के पलटने जितना दम था। अगर वे यह सब अपनी आंखों से न देख रहे होते तो उनके लिए यह मानना नामुमकिन होता कि दिव्य क्लेश क्षेत्र के केवल 8वें स्तर की साधना करने वाला एक नौजवान महान साधक इतना अविश्वसनीय बल रख सकता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। करताल ने अपना सिर उठाया। अचानक उसके दांत भींचे, उसके शरीर से चमक का एक विस्फोट निकला और एक अजीब दिव्य युद्ध कौशल पैदा हुआ। मार्शल कन्फाइनिंग स्काई डोमेन। करताल की धीमी दहाड़ के बाद देव मंच के ऊपर का आकाश अचानक मुड़ गया। ध्रुव की रफ्तार हवा में ही रुक गई और उसे लगा जैसे वह किसी चिपचिपी दलदल में गिर गया हो। चमक का एक बहुत ही ताकतवर क्षेत्र उसके शरीर और गहरी शक्ति को बुरी तरह से दबा रहा था, जिससे उसकी चमक कमजोर होकर एक जेल में कैद हो गई। अरे नहीं! बर्फीली यक्षिणी ने धीमी आवाज में कहा। करताल ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक बिगड़ी हुई और भयानक मुस्कान आ गई। अपने भारी फरसे को आड़ा पकड़कर वह सीधे ध्रुव पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव की आंखें इस समय ठंडी थीं। मार्शल कॉन्फिनिंग स्काई डोमेन के असर में उसकी चालें साफ तौर पर बहुत धीमी हो गई थीं, लेकिन उसकी स्वर्ग मारने वाली तलवार अचानक आंखों को भाने वाली नीली रोशनी से चमक उठी। टिंग 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 टिंग। बेहिसाब घनी लेकिन खास तौर पर मीठी आवाजों के बीच आंखों को लुभाने वाली नीली रोशनी तेजी से फैल रही थी और पलक झपकते ही मार्शल कॉन्फिनिंग स्काई डोमेन के हर कोने में भर गई। असल में रंगहीन दबाने वाला क्षेत्र अब गहरे बर्फ नीले रंग में बदल गया था। गुनगुनाहट,
अगले ही पल जैसे कोई तारा फट गया हो, बर्फीले नीले क्षेत्र के टुकड़े पूरे आकाश में छा गए, जिसका सीधा मतलब था कि मार्शल कन्फाइनिंग स्काई क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। चूंकि वह क्षेत्र उसके शरीर की चमक से जुड़ा था, इसलिए उसे जितना ज्यादा नुकसान पहुंचता, उसे उतना ही ज्यादा झटका सहना पड़ता। करताल अपनी पूरी ताकत से अगले हमले पर ध्यान लगाकर ध्रुव पर झपट रहा था। तभी उसका शरीर जोर से कांप उठा, जैसे उस पर किसी जोरदार वार हुआ हो, और हमले के लिए उसने जो भी गहरी ऊर्जा जमा की थी वह पल भर में बिखर गई। उसके मुंह से खून की धारा बह निकली, जैसे किसी तूफान ने उसे बुरी तरह से मारा हो। टक्कर! जब ध्रुव की तलवार उसके शरीर पर जोर से लगी तो करताल की दाहिनी पसली तुरंत अंदर धंस गई और वह बुरी तरह से उड़ गया। उसका शरीर करीब 10 किलोमीटर पीछे की ओर उड़ गया, फिर जमीन पर गिरकर कई किलोमीटर तक जमीन पर घिसटता रहा। दर्शकों के बैठने की जगह इतनी शांत हो गई कि जमीन पर गिरी हुई पिन की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। खांसी, खांसी, खांसी! करताल करवट बदल गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। ऊपर आसमान में वह भयानक ताकत एक बार फिर उसके करीब आ रही थी, मानो उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहती हो। क्रैक, क्रैक, क्रैक! करताल का पूरा ढांचा जोर जोर से आवाज करने लगा, क्योंकि उसमें से फिर से गहरी ऊर्जा निकलने लगी। उसने अपने विरोधी के हमले का सामना करने के लिए अपना भारी फरसा उठाया। धमाका! जब तलवार और फरसे की एक बार फिर टक्कर हुई तो करताल की आंखों की नसें उसके शरीर पर पड़े झटके के कारण साफ दिखाई देने लगीं। उसने मुश्किल से वार झेला, लेकिन टक्कर से पैदा हुए झटके के कारण उसके सिर के 7 छेदों से एक साथ बहुत सारा खून निकलने लगा। धमाका! तलवार के दूसरे वार के बाद करताल की बाहों में से सारी सनसनाहट चली गई। उसके शरीर पर नीली नसें उभर आईं और भारी फरसा उसके हाथ से छूटकर उड़ गया। टक्कर! तलवार के तीसरे वार के बाद करताल के शरीर की रक्षा करने वाली आखिरी असीम शक्ति भी टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह चकनाचूर हो गई। उसका शरीर उड़ गया, जैसे मांस का एक गुदगुदा टुकड़ा जो प्रदत्त देव घेरे के किनारे से टकराया। करताल! करताल का पूरा शरीर ऐंठ गया जब वह अपनी बाहें ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें डर के मारे लगातार सिकुड़ रही थीं, मानो उसे अभी अभी कोई बहुत ही बेतुका भयानक अनुभव हुआ हो। हालांकि कुछ सांसों तक छटपटाने के बाद उसकी बाहें आखिरकार नीचे गिर गईं और हिलना बंद हो गईं। तरीवाल की आत्मा करताल पर छा गई। उनकी छाती धड़क उठी और फिर उन्होंने ऐलान किया, करताल की मौत हो गई है और अब वह सम्मानित देव युद्ध का हिस्सा नहीं रहेगा। ध्रुव जीत गया। वह कल हारने वालों के ग्रुप के चौथे राउंड में हिस्सा लेगा। तरीवाल ने नतीजे का ऐलान कर दिया था, लेकिन दर्शकों की ओर से कोई तालियां या शोर नहीं सुनाई दिया। इसके बजाय सभी लोग काफी देर तक चुप रहे। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोग, चाहे वे बूढ़े हों या शिष्य, आश्चर्य से आंखें फाड़े खड़े थे, जबकि दिव्य मार्शल क्षेत्र के लोग बस कुछ देर तक सामने देखते रहे। राज्य के सभी महान राजा भी अपनी आंखों में हैरानी दिखाए बिना नहीं रह सके। काकाशी ने अपनी तलवार जैसी भौहें बगल की ओर उठाईं। हरीश थोड़ी परेशान थी। उर्वशी ने अपने नाजुक होठों पर हाथ रखा हुआ था और उसकी खूबसूरत आंखों में बार बार रोशनी चमक रही थी, और यहां तक कि खिलान की नजर भी काफी देर तक ध्रुव पर टिकी रही। करताल दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर का एक शानदार व्यक्ति था। दूसरी तरफ ध्रुव दिव्य क्लेश क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था। उनकी गहरी शक्तियों के बीच एक बहुत बड़े स्तर का अंतर था। ध्रुव ने पिछले दिन अर्धवेश को बुरी तरह से हराया था, जिससे सभी में उसकी अगली लड़ाई के लिए उत्सुकता और उम्मीद भर गई थी। इस लड़ाई के दौरान वे अपने दिल की गहराई में कहीं फिर से ऐसे ही चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये विचार आखिर में उनके मन के किसी कोने में ही दबे रहे। असल में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे सच में विश्वास हो कि वह करताल से जीत सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि करताल अर्धवेश जैसा बिल्कुल नहीं था। ध्रुव का अर्धवेश पर जीत हासिल करना पूर्वी दिव्य क्षेत्र को चौंका देने के लिए काफी था। जहां तक साधना में किसी महान स्तर से आगे निकलने की बात है, यह ऐसा कुछ था जो देवलोक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और सच में ऐसा होने की संभावना भी नामुमकिन थी। यहां तक कि उर्वशी भी ऐसा काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा वह अपनी आत्मा की शक्ति पर निर्भर थी, गहरी शक्ति पर नहीं। लेकिन ध्रुव ने न सिर्फ अपने विरोधी के खिलाफ जीत हासिल की थी, बल्कि जीत हासिल करने के लिए उसने सिर्फ 7 तलवार के वार का इस्तेमाल किया था। ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं सपना देख रहा हूं या क्या? ध्रुव करताल के खिलाफ जीत गया। न केवल वह जीत गया, बल्कि उसने उसे सीधे मुकाबले में पूरी तरह से हरा दिया। क्या ध्रुव की गहरी शक्ति सच में दिव्य क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर पर है? नहीं, क्या यह नामुमकिन नहीं है?
ये सच कैसे हो सकता है? देव मंच पर और पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में मौजूद सभी लोग जो कुछ उन्होंने देखा उससे हक्के बक्के रह गए थे। कई लोग तो पहले ही पूरी तरह से हैरान थे जब उन्होंने पिछले दिन ध्रुव को बर्फीले कांटों पर अर्धवेश को छुरा मारते हुए देखा था, लेकिन इस लड़ाई का दृश्य और मन पर पड़ा असर उससे कई गुना ज्यादा था। यहाँ तक कि वे बड़े बड़े जानकार जो स्वर्ग के नीचे सभी प्राणियों को छोटा समझते थे भी इतने चकित हुए बिना नहीं रह सके कि उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि हजारों सालों से जिंदा रहे इन जानकारों की आम समझ के हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे अपनी जीत का इतना भरोसा था। बर्फीली यक्षिणी ने धीमी आवाज में कहा और हल्के से अपने होंठ दबा लिए, लेकिन तुरंत ही उसके बर्फ की तरह सफेद चेहरे पर शक के भाव दिखने लगे। ध्रुव ने मंच पर आते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अपनी तलवार के 7 वार से करताल को बुरी तरह से पीट पीट कर घायल कर दिया था और यहाँ तक कि उसके दिव्य सैन्य क्षेत्र को भी आसानी से तोड़ दिया था। हालांकि यह सब देखकर सभी हैरान थे। बर्फीली यक्षिणी को भी यह महसूस हो गया था कि वह इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे किसी बात पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। किसी तरह की उकसाहट ही उसे अपनी भावनाओं को इस तरह से दिखाने के लिए मजबूर कर सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी गहरी शक्ति का बढ़ना दिव्य क्लेश क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा है। चंद्रदेव सम्राट ने हल्की भौहें चढ़ाते हुए कहा, यही सबसे बड़ी वजह है कि आप उसकी इस कामयाबी पर हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। महाराज, क्या आपके पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में भी उसके जैसा कोई पैदा हुआ है? शाश्वत स्वर्ग सम्राट ने पूछा। यह देव सम्राट जो जबरदस्त ताकत, इज्जत और रुतबे के मामले में पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठा था, इस वक्त उसके साथियों की आंखें अचरज से भरी थीं। हालांकि उसने धीमी मुस्कान और खिलान और उर्वशी जैसे चमत्कारी लोगों के कामों की तारीफ के अलावा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। ड्रैगन सम्राट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। दिव्य आत्मा क्षेत्र के गहरे साधकों द्वारा दिव्य क्लेश क्षेत्र में, जो उनसे भी ऊंचा स्तर है, विरोधियों को हराने के उदाहरण मौजूद हैं। हालांकि दिव्य क्लेश क्षेत्र के आखिरी पड़ाव के एक गहरे साधक द्वारा दिव्य आत्मा क्षेत्र के आखिरी पड़ाव के विरोधी को हराना कम से कम मेरे पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में तो कभी नहीं हुआ। इसके अलावा ध्रुव ने अपने विरोधी को पूरी तरह से पछाड़ दिया था। इतना ही नहीं, करताल दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर का कोई मामूली गहरा साधक नहीं था। वह दिव्य मार्शल क्षेत्र के राजा का बेटा था और उसे अपनी गहरी शक्ति के स्तर पर लोगों के सामने लगभग बेजोड़ कहना गलत नहीं होगा। छी छी छी। धर्म ने अपनी ठुड्डी को अपने अंगूठे और उंगली के बीच दबाए रखा। उसकी आंखों में पहले कभी न देखा गया अचरज था। जब मैंने कहा कि मैं इसे अपना शिष्य बना सकता हूं, तो यह राजा बस एक पल के लिए कह रहा था। यह असल में एक मजाक था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह इतना काबिल है? शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट, चूंकि आपको पहले इस लड़के में इतनी सारी कमियां मिली थीं, तो आप जरूर इसे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में वापस लाने पर मेरा विरोध नहीं करेंगे, है ना? हाँ हाँ, शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट धीरे से हंसे। हालांकि वह निचले लोगों से है, फिर भी वह अभी मेरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के हिमगीत लोक का है। क्या उसे ले जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा? हा हा हा, एक मामूली स्नो सॉन क्षेत्र का जिक्र इस राजा के सामने कैसे हो सकता है? जब तक यह राजा उसे आने के लिए कहेगा, तब तक वह मना कैसे कर सकता है? देव सम्राट धर्म जोर से हंसे। हम। शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट के चेहरे पर एक नाखुशी का भाव आ गया। चूंकि वह मेरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के एक समूह में शामिल हो गया है, इसलिए अब वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र का व्यक्ति है। अगर यह बूढ़ा आदमी आपको उसे ले जाने की इजाजत दे भी दे, तो मुझे नहीं लगता कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लोग इसके लिए मानेंगे। हे! देव सम्राट धर्म एक अजीब तरह से हंसा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ड्रैगन सम्राट ने अपनी नजरें थोड़ी सी बगल की ओर घुमाई, क्योंकि किसी वजह से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दूर ऊपर आसमान में एक बूढ़े आदमी ने हवा में तैरते हुए धीमी आवाज में कहा, दिव्य क्लेश क्षेत्र के आखिरी पड़ाव के एक गहरे अभ्यासी ने दिव्य आत्मा क्षेत्र के आखिरी पड़ाव के एक विरोधी को आमने सामने की टक्कर में हरा दिया। यह बूढ़ा आदमी बेकार में 1,20,000 साल तक जिंदा रहा, ताकि अब वह ऐसा अविश्वसनीय चमत्कार देख सके। उस बूढ़े आदमी की आवाज रूखी, बेजान और सपाट थी, लेकिन जो भी उसके होने के बारे में जानता था, उसे उसकी इस बात के पीछे छिपे बहुत गहरे मतलब का एहसास था। अगर उनमें से कोई उसे यह कहता हुआ सुनता कि उसने 1,20,000 साल बेकार में जिए, तो वे इसे मजाक ही समझते। तो क्या तुम्हें पता है कि वह अपने इस स्तर पर इतनी ताकत कैसे हासिल कर पाया? ब्रह्मड्डी देवी ने पूछा। जब ध्रुव ने लड़ाई जीत ली थी,
तो उसने उस बूढ़े आदमी के मुकाबले कहीं ज्यादा शांत प्रतिक्रिया दी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि मिस के पास सही जवाब है। चलो उस पर नजर रखना जारी रखते हैं। ब्राह्मद्दी देवी के सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने बेपरवाह और ऊबी हुई आवाज में कहा, इस वक्त मुझे उसमें उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि विश्व विरोधी स्वर्गीय नियमावली में। तो बूढ़ा आदमी काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, लगता है उसकी तलवार की चमक में कुछ अजीब बात है। तलवार? ब्राह्मद्दी देवी ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। देवता के मंच पर हर तरह के दिव्य और चमत्कारी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। उसकी तलवार की चमक उनमें सबसे नीचे के स्तर पर है, तो इसमें कुछ अजीब कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, बस किसी अनजान वजह से मुझे इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है। बूढ़े की नजर ध्रुव पर टिकी थी। हालांकि करताल का दिव्य सैन्य क्षेत्र चोट लगने के बाद जल्दी से खुल गया था, ध्रुव उसे 2 सांसों में ही चकनाचूर कर सकता था। यह बात ही साबित करती है कि ध्रुव की ताकत करताल से कहीं ज्यादा है। लड़ाई खत्म होने पर उसके चारों ओर बस थोड़ी सी हलचल थी, जिसका मतलब है कि उसकी असली ताकत अभी दिखाई गई ताकत से कहीं ज्यादा है। अंकल गु, आपकी राय में उसकी ताकत की आखिरी हद क्या है? ब्राह्मद्दी देवी ने पूछा। अर्णव से ऊपर लेकिन तालिमा से नीचे, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। शायद उसकी ताकत पहले से ही तालिमा से ज्यादा दूर नहीं है। बूढ़े आदमी ने सिर्फ छोटा जवाब दिया, लेकिन इससे पता चला कि उसे ध्रुव की हद का बहुत सही अंदाजा था। तालिमा की ताकत से इतना दूर भी नहीं। ब्राह्मद्दी देवी की आंखों में थोड़ी गंभीरता दिखाई दी। साफ पता चल रहा था कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अगर वह निचले स्तर के हथियार रखने की अपनी कमी को पूरा कर सके और उसके पास दूसरी खास चालें भी हों, तो वह तालिमा से मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसके लिए जीतना बिल्कुल नामुमकिन होगा। अगर उसका मुकाबला हारने वालों के ग्रुप के दूसरे लोगों से होता है तो वह उन सभी से जीत सकता है, लेकिन अगर उसे तालिमा से लड़ना पड़ा तो वह प्रदत्त देव युद्ध में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल गू का हर शब्द रूखा और अस्पष्ट था और ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग कोई फैसला सुना रहा हो। करताल बुरी तरह से घायल हो गया था और बेहोश हो गया था, इसलिए दिव्य मार्शल क्षेत्र के लोग उसे जल्दी से ले जा रहे थे। करताल को ले जा रहे 2 बूढ़ों की आंखों में ध्रुव को देखते हुए सिर्फ गुस्सा और ठंडी भावनाएं ही नहीं थीं, बल्कि एक हैरानी भी थी जो काफी देर तक गायब नहीं हुई। मयूर, तुम्हारी बातें सच में सही थीं, हरीश ने धीरे से कहा। इस लड़ाई के बाद से ही उसे गहन ईश्वर सम्मेलन में सबसे ज्यादा ध्यान मिल रहा है। असल में ऐसा नहीं है। मयूर की आंखें लगातार तेज रोशनी से चमक रही थीं, जैसे उनमें तारे हों। मैंने भी नहीं सोचा था कि वह इतना ताकतवर निकलेगा। जब दर्शक हैरान या अचरज से उसे देख रहे थे तो ध्रुव ने देव मन छोड़ दिया, लेकिन स्नो सॉन्ग क्षेत्र के बैठने की जगह पर वापस जाने के बजाय वह आसमान में उड़ गया। महल के स्वामी बर्फीली यक्षिणी, मैं प्रयाणक पर एक नजर डालने जा रहा हूं। मुझे अपनी जगह टाइम व्हील पर पाने के लिए आपको तकलीफ देनी होगी। अब वह हारने वालों के ग्रुप की बाकी 3 लड़ाइयां देखने के मूड में नहीं था और ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जैसे ही वह प्रदत्त देव मंच के इलाके से बाहर निकला, ध्रुव ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वह सीधे ज्वाला देव क्षेत्र के घर की ओर दौड़ पड़ा। चूंकि प्रयाणक ने गहन देव सम्मेलन में लगातार शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए ज्वालादेव क्षेत्र के घर में हमेशा एक खुशनुमा माहौल रहता था। लेकिन इस दिन जैसे जैसे ध्रुव करीब पहुंचा, उसे एक उदास माहौल का एहसास हुआ। हालांकि प्रयाणक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। यह साफ था कि सारांश ने समय चक्र मोती से बने घेरे के अंदर उसकी चोटों का इलाज किया था, लेकिन उसके मन को जो चोट लगी थी वह उसकी शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा गहरी थी। वह आंगन के कोने में एक घने पेड़ के सहारे टिका हुआ था और उसकी आंखें खालीपन से सामने की ओर देख रही थीं, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसके आसपास सारांश और स्वर्ण कौवा संप्रदाय के सभी बुजुर्ग और शिष्य जैसे कई लोग थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। ध्रुव को देखते ही सारांश की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए धीमी आवाज में बोला, युवा ध्रुव, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अच्छा होगा कि तुम उसे दिलासा दो। आह! ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और प्रयाणक के पास चला गया। प्रयाणक ने ध्रुव की चमक को महसूस करते हुए अपना सिर उठाया। उसने चेहरे पर एक बहुत बनावटी मुस्कान के साथ कहा, भाई ध्रुव, मुझे तुम्हें अपना शर्मनाक प्रदर्शन दिखाने के लिए माफ करना। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। जैसे ही वह प्रभयानक के पास पहुंचा, ध्रुव ने साफ तौर पर अपने चारों और एक घना और निराशाजनक माहौल महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि गहरे भूरे धुएं की एक मोटी और भारी परत ने उसके दिमाग को पूरी तरह से ढक लिया है।
और इसके जल्दी ही छंटने का कोई इशारा नहीं दिख रहा था। ध्रुव नीचे झुका और काफी देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, भाई प्रभयानक, क्या तुम्हें अब भी वो बातें याद हैं जो मैंने सुबह सुबह कही थीं कि काकाशी हमारे बीच के दोस्ताना रिश्ते की वजह से तुम पर अपनी नफरत निकालेगी? उसका वो तलवार का वार कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ऊंचे दर्जे की तलवारबाजी थी जो उसने जानबूझकर की थी। बहुत मुमकिन है कि जैसे ही वह प्रदत्त देव अवस्था पर पहुंची, उसने लड़ाई को इस तरह खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुम्हारी बातें सच हों या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रभयानक उदास हंसा। आखिरकार मुझे हराने के लिए उसे बस एक तलवार की जरूरत थी। एक तलवार? मुझे पता था कि मैं हारने वाला हूं, इसलिए मैंने जरा भी पीछे न हटने और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लोगों के सामने स्वर्ण कौवा ज्वाला का असली रूप पूरी तरह से दिखाने की सोची थी। मैंने सोचा था कि मैं हमारे हमलों की 20वीं टक्कर तक टिक पाऊंगा, और अगर हालात और भी खराब हो गए तो भी 10 हमलों को झेलना कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन प्रभयानक ने अपने हाथों को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों के जोड़ों के आसपास का हिस्सा पीला पड़ गया और वह आगे कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। प्रभयानक निश्चित रूप से हार मानने वाला आदमी नहीं था और वह लड़ाई हारने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन काकाशी के एक तलवार के वार ने ही उसे बुरी तरह से हरा दिया। उस तलवार के वार ने न सिर्फ उसकी ज्वाला को तोड़ दिया, बल्कि उसके शरीर को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, उसके आत्मविश्वास और घमंड को चकनाचूर कर दिया। भाई प्रभयानक, ध्रुव ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें शक होने लगा है कि जिस स्वर्ण कौवे की आग पर तुम्हें हमेशा से इतना गर्व रहा है, वह उतनी ताकतवर नहीं है जितनी तुम हमेशा से सोचते रहे हो? उनसे ज्यादा दूर नहीं। सारांश ने अचानक मुड़कर देखा जब उसने ध्रुव की बातें सुनी, और उसकी आंखों में अलग अलग भावनाएं झलक उठीं। ध्रुव की बातों ने प्रभयानक की आत्मा पर गहरा असर डाला। उसने अपना सिर नीचे किया और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ज्वाला देवलोक में पैदा हुआ था और मुझ में दूसरों से कहीं ज्यादा प्रतिभा थी। मुझे जीवन भर तारीफ मिली है और किस्मत से गुरु ने मुझे अपना सीधा शिष्य बना लिया। मुझे स्वर्ण कौवा दिव्य आत्मा की कृपा भी मिली और उसने मुझे सबसे ऊंचा स्वर्ण कौवा वंश दिया। ध्रुव, मैं इन सब बातों को अपना गौरव मानता था। बचपन से ही मैंने हमेशा माना है कि स्वर्ण कौवा ज्वाला में दुनिया की सबसे ताकतवर ऊर्जा है। जब मुझे स्वर्ण कौवा दिव्य आत्मा की कृपा मिली तो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया, और गुरु ने भी मुझसे कहा कि ज्वाला देव लोक के इतिहास में स्वर्ण कौवा ज्वाला की सबसे शुद्ध और प्रबल शक्ति मेरे पास है। लेकिन मैं काकाशी के एक भी हमले का सामना नहीं कर सका। मैं उसकी चाल को रोक भी नहीं सका। अपनी ऊर्जा और वंश पर उसका गहरा घमंड उसके अंदर इतना समाया हुआ था कि वह जीवन में उसका भरोसा बन चुका था। प्रभयानक को जिस बात ने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया था वह उसकी हार नहीं थी, बल्कि उसके भरोसे का टूटना था। काकाशी कोई मामूली इंसान नहीं है, ध्रुव ने हल्के स्वर में कहा। आखिरकार उसकी गहरी शक्ति तुमसे 3 छोटे स्तर ऊपर है। गहरी शक्ति के दबाव का सामना करते हुए गहरी कलाएं चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, ज्यादातर उस अंतर को नहीं भर पाती। इसके अलावा तुम ज्वाला देवलोक से बहुत कम बाहर निकलते हो, इसलिए तुम्हें तलवार चलाने के किसी असली माहिर से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं होना चाहिए। यही तुम्हारे इस तरह से हारने की सबसे बड़ी वजह है। प्रभयानक ने अपना सिर हिलाया और फिर से एक बनावटी हंसी हंसा। भाई ध्रुव, तुम्हें मुझे इस तरह से दिलासा देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरा इतना निराश होना शर्मनाक है। चिंता मत करो, बस मैं अभी खुद को समझा नहीं पा रहा हूं। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। असल में मुझे तुम्हारी कभी चिंता ही नहीं थी, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई प्रभयानक, तुम्हें अपनी इस हालत के लिए खुद को कोसने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आखिर हम उन बूढ़ों की तरह तो नहीं हैं जो हजारों या लाखों सालों से जी रहे हैं और दुनिया में अनगिनत बदलाव देखे और झेले हैं। हमें इस दुनिया में आए 30 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं और हमें इसे साफ साफ देखने का मौका भी नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम समय समय पर अलग अलग चीजों को लेकर परेशान न हों? प्रभयानक ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। भाई ध्रुव, क्या तुम भी ऐसी हालत में रहे हो? बिल्कुल, ध्रुव ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहरी और शांत भावनाएं आ गईं। और तो और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, और सबसे ताजा घटना तो कुछ साल पहले हुई थी। जब मैं अभी भी निचले लोक में था, तब मेरा सामना एक ऐसे आदमी से हुआ जिसे मैं पूरी तरह से नहीं हरा पाया, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। वह काकाशी और दूसरों की तरह सिर्फ एक विरोधी नहीं था, बल्कि मेरा एक जानलेवा दुश्मन था। अगर मैं उससे नहीं जीत पाता तो न सिर्फ मैं, बल्कि मेरी पत्नी, मेरे परिवार के सदस्य
मेरे आसपास के सभी लोग अपनी जिंदगी में सबसे भयानक मुसीबत का सामना करते। ध्रुव स्वाभाविक रूप से जुआन युआन वेंतियन के बारे में बात कर रहा था। उस दौरान मैं बहुत दुखी था और दिन भर परेशान रहा। मेरे मन का हर विचार उदासी और निराशा से भरा था और मैं तुमसे कहीं ज्यादा बुरी हालत में था। हालांकि मैं आधे महीने से भी कम वक्त में इस सोच से बाहर निकलने में कामयाब रहा। ध्रुव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो स्वाभाविक रूप से भाई प्रभयानक के लिए भी ऐसा करना और भी आसान होगा। इसके अलावा मैं इसे कोई बुरी बात नहीं मानता, क्योंकि हर बार जब आप ऐसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पा लेते हैं तो आप एक तरक्की की प्रक्रिया से गुजरते हैं और शायद पूरी तरह से बदल भी जाते हैं। अगर हम इस छोटी सी उम्र में ऐसी घबराहट का अनुभव नहीं करते तो मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में एक कमी बन जाएगी। इसलिए भाई प्रभयानक को सच में अपनी मौजूदा हालत की चिंता करने या जल्द से जल्द ठीक होने की जबरदस्ती कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम सुनोगे और अपने दिल की बात मानोगे तब तक सब ठीक रहेगा। प्रभयानक की आंखें कांप उठीं। उसके चेहरे से उदासी का भाव अनजाने में ही गायब हो गया। भाई ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उसने ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो पहले वाली मुस्कान जैसी बनावटी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह वाकई बहुत अच्छी बात है कि मैं इस जीवन में तुम्हें जान पाया। मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता हूं। ध्रुव भी मुस्कुराया। लेकिन मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, है ना? हाँ, हम हैं। प्रभयानक ने भारी आवाज में अपना सिर हिलाया। सारांश ने दोनों नौजवानों को एक तक देखा। हालांकि प्रभयानक अभी भी अपनी मायूसी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था, फिर भी उसकी मानसिक हालत में एक बड़ा बदलाव आया था। उसके दिल के ज्यादातर दुख गायब हो गए थे और उसने एक बार फिर ध्रुव के लिए बहुत ज्यादा आभार महसूस किया। सारांश ने एक लंबा कदम आगे बढ़ाया और जोर से हंसते हुए कहा, युवा ध्रुव ठीक कह रहा है। प्रभयानक, तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्वर्ण कौवे की आग उस तलवार की चाल से कमजोर है जिसमें तुम उस छोटी बच्ची काकाशी से हार गए। उसकी जीत के पीछे कुछ और वजहों के साथ साथ उस छोटी बच्ची की धुंधली रोशनी वाली तलवार भी कमाल की है। हालांकि ज्वालादेव क्षेत्र की शैतान विनाशक तलवार ताकतवर है, लेकिन सच में उसकी बराबरी धुंधली रोशनी से नहीं की जा सकती। अगर हमें स्वर्ण कौवे की पवित्र तलवार मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि उस छोटी बच्ची को हराना, है ना? सारांश बोल ही रहा था कि ध्रुव ने जल्दी से उसकी तरफ एक खास इशारा किया। अगर उदासी से बाहर निकलना इतना आसान होता तो इसे उदासी कहते ही क्यों? इसके अलावा प्रभयानक का खुद पर भरोसा, जिसने उसे पूरी जिंदगी सहारा दिया था, लड़ाई के बाद टूट गया था। हालांकि अब ध्रुव के समझाने और दिलासा देने के बाद उसे थोड़ी शांति मिल रही है, लेकिन उसके लिए इतनी आसानी से ठीक हो जाना बिल्कुल नामुमकिन है। उसे पूरी तरह से ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा और ज्यादा जल्दबाजी करने से सिर्फ बुरे नतीजे ही निकलेंगे, जब तक कि कोई चीज उन्हें उदासी के स्तर के बराबर या उससे भी ज्यादा ताकतवर खुशी न दे सके। ध्रुव के इशारे को देखकर सारांश ने आज्ञाकारी होकर अपना मुंह बंद कर लिया। फिर भी सारांश ने जिस स्वर्ण कौवे की पवित्र तलवार का जिक्र किया था वो क्या थी? सुनने में तो वो काकाशी की धुंधली रोशनी से भी अच्छी लग रही थी। गुरुजी, आपने इस शिष्य को दिव्य आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए अपनी कला और गहरी शक्ति को बर्बाद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। हालांकि शिष्य ने आपको निराश ही किया, प्रभयानक ने शर्मिंदा होकर कहा। तुम अपने गुरु के लिए सबसे बड़ा गर्व हो। यह पहले भी सच था और आज भी सच है, सारांश ने अपने प्यारे शिष्य की ओर देखते हुए बहुत ही पक्के स्वर में कहा। भाई प्रभयानक, वह स्वर्ण कौवा पवित्र तलवार क्या है जिसका जिक्र संप्रदाय गुरु सारांश ने अभी किया था? ये जरूर कोई खास चीज लग रही थी, ध्रुव ने अचानक पूछा, ताकि प्रभयानक का ध्यान दूसरी तरफ जा सके। प्रभयानक ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में तड़प के भाव थे। जब स्वर्ण कौवा दिव्य आत्मा इस दुनिया में थी तब उसने हमें स्वर्ण कौवा पवित्र तलवार के बारे में बताया था, जो देवताओं के युग से ही देव दफन नरक कारागार में बंद है। हालांकि पुरानी चमक के कम होने के बाद स्वर्ण कौवा पवित्र तलवार की ताकत दिन ब दिन घटती जा रही है, फिर भी इसे आज के शुरुआती दौर की अराजकता में एक बहुत बड़ा हथियार माना जाएगा। हालांकि ज्वालादेव क्षेत्र में कोई भी कभी भी इसके पास तक नहीं पहुंच पाया है। स्वर्ण कौवा पवित्र तलवार उन चीजों में से एक है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा है। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे 1000 बार मरने का भी दुख नहीं होगा। अगर ये भाई प्रभयानक है तो जरूर उम्मीद है, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब ध्रुव स्नो सॉन्ग क्षेत्र के घर वापस आया
तो बर्फीली यक्षिणी और दूसरे लोग भी वापस आ गए थे। क्या आज की प्रतियोगिता खत्म हो गई? ध्रुव ने अपनी भौहें चढ़ाईं। महल के मालिक बर्फीली यक्षिणी, कल मेरा मुकाबला किससे है? अगले दिन सिर्फ हारने वालों के समूह का चौथा दौर ही होगा। जीतने वाले टॉप 8 की लिस्ट में अपनी जगह बना लेंगे। पर भयानक, बर्फीली यक्षिणी ने धीरे से कहा। अरे! ध्रुव हैरान रह गया। इस दिन की लड़ाई के बाद हारने वालों के समूह में अभी भी 8 लोग बचे थे। इन 8 लोगों में से प्रभयानक और तालिमा 2 ऐसे लोग थे जिनसे टकराना उसे सबसे ज्यादा नापसंद था। लेकिन आखिर में उसका अगला विरोधी उन दोनों में से एक निकला। जब गहरी शक्ति बढ़ाने की बात आती है तो प्रभयानक करताल से कमजोर है और स्वर्ण कौवा ज्वाला, जो उसका सबसे ताकतवर हथियार है, तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा नहीं बन सकती। इसलिए अगर उसकी पूरी ताकत करताल से भी ज्यादा हो जाए तो भी तुम्हारे लिए उससे जीतना और भी आसान होगा, बर्फीली यक्षिणी ने कहा। बात यह नहीं है कि मैं उससे जीत पाऊंगा या नहीं, ध्रुव ने कहा। प्रभयानक ने हमेशा गोल्डन क्रो फ्लेम को अपना गौरव माना है, लेकिन काकाशी के सिर्फ एक तलवार के वार से हारने के बाद उसे इतना बड़ा झटका लगा है कि उसे अब यह भी शक होने लगा है कि गोल्डन क्रो फ्लेम की ताकत सच में उतनी ही महान है जितनी वह समझता था। उसके लिए इतने कम वक्त में खुद को संभालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कल वह शायद हार मान लेगा, खासकर जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका विरोधी हूं। बर्फीली यक्षिणी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। प्रभयानक आखिर अभी बहुत छोटा है और उसे अब तक इतना बड़ा झटका नहीं सहना चाहिए था। उसका इस तरह से बर्ताव करना कोई हैरानी की बात नहीं है। काकाशी ने भी शायद ऐसा ही सोचा होगा। ध्रुव की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। क्या तुम प्रभयानक के पास जाकर बात करने की सोच रहे हो? बर्फीली यक्षिणी ने पूछा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ध्रुव ने आखिरकार अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं भाई प्रभयानक को खुद फैसला लेने दूंगा। अगर वह मुझसे लड़ने का फैसला करता है तो यह उसके लिए अच्छा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा और उसे सीधे लड़ाई में हरा दूंगा। अगर वह हार मान लेता है, ध्रुव की आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई। इसका मतलब होगा कि उसे मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा झटका लगा है। आखिरकार न सिर्फ उसके अंदर बहुत ज्यादा आत्मसम्मान है, बल्कि सिर्फ वही बता सकता है कि गोल्डन क्रो फ्लेम की ताकत में उसका कितना गहरा विश्वास है। उसे अपना फैसला खुद करना है। और ध्रुव, ये तुम्हारे लिए भी ध्यान भटकने का वक्त नहीं है। हालांकि बर्फीली यक्षिणी की आंखें प्यार से ध्रुव को देख रही थीं, लेकिन वे पहले जितनी शांत नहीं लग रही थीं और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी भावनाएं घुली हुई थीं। मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, लेकिन आज तुम्हारा प्रदर्शन बिल्कुल चौंकाने वाला था और बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। इसलिए अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मुझे समझ आ गया। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। रात शांति से गुजर गई। अगले दिन कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर हारने वालों के समूह के चौथे दौर की जबरदस्त लड़ाई शुरू होने वाली थी। ध्रुव पहले ही आ चुका था, लेकिन प्रभयानक पहली लड़ाई शुरू होने के बाद भी स्नो सॉन्ग दायरे से सटे बैठने के क्षेत्र में नहीं आया था। ध्रुव ने ज्वालादेव क्षेत्र के लोगों से कुछ नहीं पूछा था और बस चुपचाप प्रभयानक के आने का इंतजार कर रहा था। पहली लड़ाई में तालिमा ने अपने विरोधी के खिलाफ आसानी से जीत हासिल की और टॉप 8 में पहुंच गया। दूसरी और तीसरी लड़ाई में अर्णव और अविनाश, जो सम्मानित देव समूह से बाहर हो गए थे, ने अपनी खास ताकत दिखाई और अपने विरोधियों को हरा दिया। इस तरह उन्हें भी टॉप 8 में जगह मिल गई। चौथी लड़ाई। अब हम हारने वालों के समूह के चौथे दौर की चौथी लड़ाई लड़ेंगे। फ्लेम गॉड दायरे से प्रभयानक बनाम स्नो सॉन्ग दायरे से ध्रुव। एक पल में पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी नजरें ध्रुव पर टिक गईं, मानो किसी चुंबक ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया हो। पूर्वी बैठक में सभी महान देव सम्राटों की निगाहें एक साथ मंच पर टिक गईं। धर्म, जो अब तक ऊँग रहा था, झट से सीधा होकर बैठ गया, मानो कोई स्प्रिंग हो। यहां तक कि खिलान को भी ऐसा ध्यान बिल्कुल नहीं मिलेगा। ध्रुव अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रभयानक अभी भी नहीं आया था और ध्रुव भी आसपास के माहौल में उसकी चमक को महसूस नहीं कर सका था। ध्रुव हवा में उड़कर प्रदत्त देव मंच पर उतरा। काफी देर बाद ही सबको पता चला कि ध्रुव का विरोधी ज्वालादेव क्षेत्र के बैठने की जगह पर मौजूद ही नहीं था। तभी गौरनक खड़े हुए और शांत स्वर में बोले, माननीय त्रिवाल, ज्वालादेव क्षेत्र के शिष्य प्रभयानक कल लड़ाई में लगी गंभीर चोटों से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनके पास जो समय चक्र मोती था वह पिछली बार पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुका था। इसलिए वह लड़ाई में हिस्सा लेने में असमर्थ हैं। यह गौरनक शिष्य
प्रभयानक की जगह लेगा। ध्रुव तुरंत ही दर्शकों के बैठने की जगह से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। माननीय तरीवाल की आंखें गंभीर हो गईं, क्योंकि उन्होंने भारी आवाज में कहा, सम्मानित भगवान की लड़ाई में संबंधित सम्मानित भगवान उम्मीदवार की जगह पर कोई और फैसला नहीं लिया जा सकता है। ज्वालादेव क्षेत्र के प्रभयानक 15 सांसों के अंदर प्रदत्त देव अवस्था की ओर जल्दी करो, नहीं तो इसे लड़ाई में तुम्हारी हार मान ली जाएगी। माननीय तरीवाल की आवाज चारों तरफ गूंज उठी और 5 सांसें, 10 सांसें, वक्त तेजी से गुजर गया। आखिरकार 15 सांसों के बाद भी प्रभयानक नहीं आया। प्रभयानक प्रदत्त देव स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिसे उसकी लड़ाई में हार माना जाएगा। वह अब गहन देव सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकता। ध्रुव जीत गया है और कल हारने वालों के ग्रुप के 5वें दौर में जाएगा। दर्शकों के बैठने की जगह पर लोग आपस में बातें करते हुए अलग अलग भाव दिखा रहे थे। कुछ लोग आहें भर रहे थे तो कुछ के चेहरे पर उलझन के भाव थे। प्रभयानक को काकाशी के सिर एक तलवार के वार से हार का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका विरोधी भी उतना ही ताकतवर था, न कि वह बहुत कमजोर था। इसके विपरीत उसे पहले ही गहन ईश्वर सम्मेलन में अनगिनत लोगों की तारीफ और मंजूरी मिल चुकी थी। दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा और खुद बर्फीली यक्षिणी का भी मानना था कि उसकी पूरी ताकत करताल से भी ज्यादा थी। इसीलिए हर कोई सच में उसके और ध्रुव के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हार के बाद वह टूट जाएगा। जहां तक गौरनक के साफ साफ कहे जाने का सवाल है कि प्रभयानक इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वह अपनी चोटों से पूरी तरह नहीं उबर पाया था, क्योंकि टाइम व्हील पर्ल का पूरा इस्तेमाल पहले ही हो चुका था। उन्हें इस पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। दर्शकों को यह बात बहुत दुखद लगी कि इतने अच्छे स्वभाव वाले इंसान को गहन ईश्वर सम्मेलन में अपना सफर इस तरह खत्म करना पड़ा। दर्शकों के बैठने की जगह पर लौटते हुए ध्रुव ने आखिरकार पूछा, संप्रदाय मास्टर सारांश भाई प्रभयानक। गौरनक ने अपना सिर हिलाते हुए छोटा सा जवाब दिया, यह तुम्हारी वजह से नहीं है। लगता है उसे उसकी चिंताओं से निकालने की मेरी कोशिश का असर बस थोड़ी देर के लिए हुआ। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। सोचो तो, प्रभयानक की जिंदगी अब तक तो बहुत अच्छी चल रही थी और इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना उसके लिए बहुत बुरा अनुभव होगा। वो लड़की काकाशी सच में कुछ ज्यादा ही बेरहम है। वैसे काकाशी की मानसिक हालत भी प्रभयानक से ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्नो सॉन्ग दायरे वाली वो घटना काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन हर बार जब वह मुझे देखती है तो उसकी मारने की इच्छा, गुस्सा और नाराजगी और भी बढ़ जाती है। वह मुझे पूरा निगल जाने के लिए बेताब है। यार, इन बिगड़े हुए नौजवानों का क्या करूं? ध्रुव ने सिर हिलाते हुए आह भरी। इस नतीजे का मतलब था कि ध्रुव बिना कोई लड़ाई लड़े टॉप 8 में शामिल हो जाएगा। उसने शुरुआती दौर में धोखा दिया और लड़ाई हार जाने के कारण पहले ही दौर में हार गया, जिससे ध्रुव गहन देव सम्मेलन में सबसे ज्यादा मजाक का पात्र बन गया। अगर देव सम्राट धर्म ने उस पागल की तरह हंगामा न किया होता तो ध्रुव को अनंत स्वर्ग क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता। देव सम्राट धर्म ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र को परेशान करना चाहता था और पूर्वी दिव्य क्षेत्र को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखना चाहता था। किसने सोचा होगा कि ध्रुव उन्हें बार बार इतना हैरान कर देगा कि उनकी आंखें तक बाहर निकल आएंगी और सबसे बड़ा मजाक सबसे ज्यादा ध्यान का केंद्र बन जाएगा। और तो और, वह टॉप 8 की श्रेणी में भी अपनी जगह बना चुका था। यह पूरी बात जरूर सबसे अजीब घटना थी जो कि कॉन्फर्ट गॉड बैटल के इतिहास में देखी गई थी। प्रदत्त देव युद्ध में टॉप 8 में शामिल होने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आपको पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के युवा महान साधकों में टॉप 8 में जगह मिली, जिनकी गिनती सितारों से कम नहीं थी। चूंकि ध्रुव स्नो सॉन्ग क्षेत्र से था, इसलिए वे सम्मानित देव उम्मीदवारों में मध्य सितारा क्षेत्र से अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टॉप 8 महान अभ्यासियों के बीच लड़ाई में प्रवेश किया था। मध्य तारा क्षेत्र के एक नौजवान महान साधक ने ऊपरी तारा क्षेत्रों की अनगिनत युवा प्रतिभाओं को पछाड़ दिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि जैसे जैसे ध्रुव का नाम पूर्वी दिव्य क्षेत्र में मशहूर होता गया और बार बार अप्रत्याशित रूप से जीतता गया, वैसे वैसे हिमगीत क्षेत्र का नाम भी पहले कभी न देखी गई ऊंचाइयों को छूता गया। कम से कम प्रदत्त देव युद्ध के दौरान हिमगीत क्षेत्र का नाम सभी ऊपरी तारा क्षेत्रों की प्रसिद्धि को भी पार कर गया। पिछले दिनों दूर दराज के स्नो सॉन्ग क्षेत्र में खुशी का माहौल था। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति प्रदत्त देव युद्ध मंच तक पहुंचेगा
और पवित्र ईव्स क्षेत्र और दिव्य मार्शल क्षेत्र ऐसे दिव्य स्थान थे जिनकी ओर वे सिर्फ आदर से देख सकते थे। लेकिन ध्रुव न सिर्फ प्रदत्त देव युद्ध मंच तक पहुंचने में कामयाब रहा, बल्कि उसने पवित्र ईव्स क्षेत्र के बेटे को बुरी तरह से हराया और दिव्य मार्शल क्षेत्र के बेटे को धूल चटा दी। अब जबकि वह टॉप 8 में भी शामिल हो गया था, स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक सुखद आश्चर्य और गर्व की बात थी। वे इतने हैरान थे कि उन्हें यह भी शक हो रहा था कि कहीं वे सपने तो नहीं देख रहे थे। दर्शकों के बैठने की जगह में स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोगों के चेहरे खुशी से बेचैन होकर लाल हो गए थे। खिलान, काकाशी, हरीश, ये ऐसे राक्षसी लोग थे जो दुनिया में बहुत पहले से मशहूर थे, इसलिए उनका टॉप 8 में शामिल होना स्वाभाविक था। लेकिन स्नो सॉन्ग क्षेत्र का एक शिष्य ध्रुव सच में प्रतियोगिता के उसी स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा जहां वे कुछ ही लोग थे। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर सच में खुशी का कोई निशान नहीं था, क्योंकि उसका लक्ष्य टॉप 8 में से एक बनने से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस पल बर्फीली यक्षिणी की आंखें भी ठंडी और शीशे जैसी लग रही थीं। उसने ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, जैसे ही वह देव मंच के ऊपर आसमान की ओर देख रही थी, इस वक्त हारने वालों के समूह में तुम्हारे अलावा 3 और लोग हैं, तालिमा, अर्णव और अविनाश। अगर तुम इतने बदकिस्मत नहीं हो कि तालिमा से टकरा जाओ तो तुम बाकी 2 से मुकाबला कर सकोगी, भले ही वे भी काफी मजबूत प्रतियोगी हों। लूजर्स ग्रुप का चौथा राउंड खत्म हो चुका था और दर्शकों के बैठने की जगह पर बात करने वाली आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी थीं। तभी अचानक दर्शकों का शोर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। इस वक्त प्रदत्त देव मंच पर लाइट की स्क्रीन पर अगले दिन होने वाली लड़ाइयों की लिस्ट दिखाई दे रही थी। सम्मानित देव समूह के तीसरे दौर की लड़ाई। युद्ध 1, पवित्र ईव्स क्षेत्र के खिलान बनाम जैस्पर हार्ट स्वॉर्ड पैवेलियन की काकाशी युद्ध। 2, ग्लेज्ड लाइट दायरे की हरीश बनाम ग्लेज्ड लाइट दायरे की मयूर हारे हुए समूह के 5वें दौर की लड़ाई। युद्ध 1, उड़ते सितारों के क्षेत्र के अर्णव बनाम उगते सूरज के पवित्र क्षेत्र के अविनाश। युद्ध 2, श्राउडिंग स्काई क्षेत्र के तालिमा बनाम स्नो सॉन्ग क्षेत्र के ध्रुव। अगले दिन होने वाली लड़ाइयों की लिस्ट देखकर सभी के दिलों में जोश भर गया। सम्मानित देव समूह की पहली लड़ाई में एक बार फिर देवताओं के वंशजों के बीच टक्कर थी, लेकिन पिछले दिन के उलट यह पूर्वी क्षेत्र के 4 देव वंशजों में सबसे ताकतवर खिलान और काकाशी के बीच मुकाबला था। हालांकि किसी को भरोसा नहीं था कि काकाशी खिलान से जीत पाएगी, लेकिन दोनों के बीच मुकाबला सच में बहुत शानदार होने वाला था। कम से कम काकाशी इस पीढ़ी के तलवार सम्राट के वारिस की असली ताकत लोगों के सामने पूरी तरह से दिखा पाएगी। सम्मानित देव समूह की दूसरी लड़ाई थोड़ी पेचीदा होने वाली थी, क्योंकि 2 बहनें मयूर और हरीश सच में एक दूसरे से लड़ रही थीं। यह कॉन्फर्ट गॉड बैटल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। हारने वाले समूह की पहली लड़ाई में अर्णव का सामना अविनाश से होगा। चूंकि दोनों की ताकत बराबर थी, इसलिए उनके बीच जबरदस्त टक्कर होना तय था। आखिर में उनमें से कोई भी जीते, किसी को हैरानी नहीं होगी। लेकिन यह आखिरी लड़ाई थी जिसने स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सभी लोगों को एक साथ चिंता में डाल दिया। बर्फीली यक्षिणी ने अपनी नजरें रोशनी के पर्दे से हटा लीं और हल्की सी सांस भरी। जितनी भी संभावनाएं थीं, उनमें सबसे बुरी वाली हो गई थी। अगले दिन ध्रुव का विरोधी सच में तालिमा होने वाला था। पूर्वी क्षेत्र के 4 देव वंशजों में से एक, पूर्वी क्षेत्र के 4 देवपुत्र, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के पूरी तरह से अजेय अद्भुत लोग थे। हालांकि वे भी नौजवान पीढ़ी के थे, फिर भी ऐसा लगता था जैसे वे उसी पीढ़ी के बाकी लोगों के मुकाबले बिल्कुल अलग दुनिया में थे। ये बात प्रदत्त देव मंच पर पूरी तरह से साबित हो चुकी थी। बर्फीली यक्षिणी ने ध्रुव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गंभीरता थी और उसकी निगाहें थोड़ी उदास हो गई थीं। उसने यह भी देखा कि उसके हाथ मुट्ठियों में कसकर बंधे हुए थे और हल्के से कांप रहे थे। यह बहुत साफ था कि ध्रुव को तालिमा जैसे ताकतवर इंसान के खिलाफ जीतने में जरा भी भरोसा नहीं था। बर्फीली यक्षिणी के होंठ हल्के से कांप रहे थे। उसने कई बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाई। सिर्फ ध्रुव ही उसके असली इरादे और उसकी असली ताकत की हद जानता था, और अगले दिन की लड़ाई में वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता था। लगता है यह लड़का भी अपनी यात्रा के आखिर तक पहुंच गया है। नहीं, उसके लिए इतनी दूर आना भी काफी है, ब्रह्म स्वर्ग देव सम्राट ने धीरे से कहा। कल तो उसकी हार तय है, लेकिन कम से कम मेरी राय में इस गहन देव सम्मेलन में सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है। उसने दिव्य आत्मा क्षेत्र के एक गहरे साधक को, जबकि वह सिर्फ दिव्य क्लेश क्षेत्र में था
और आत्मा के दबाव या ऐसी किसी भी चीज की मदद के बिना, जैसे कि चमकदार प्रकाश क्षेत्र की वो लड़की, हराया था। ऐसी काबिलियत के साथ जब तक वह अपनी प्रतिभा नहीं खोता, इन प्रदत्त देव उम्मीदवारों में से कौन उसका मुकाबला कर सकता है? जब वह अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 सालों तक अपनी गहरी शक्ति बढ़ा चुका होगा। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट की बातें सुनकर सभी देव सम्राटों के चेहरे के भाव बदल गए। यह बिल्कुल सही है। देव सम्राट धर्म ने अपने मुंह का कोना बगल की ओर उठाया। कम से कम इस लड़के ने मुझे यह तो एहसास दिलाया ही है कि मैंने यह यात्रा बेकार में नहीं की। दुख की बात है कि वह अभी भी थोड़ा कच्चा है। अगर उसकी उम्र उसके अगले विरोधी जितनी होती तो वह तालिमा उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं होता। जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हुई, लोग वहां से जाने लगे। ध्रुव बहुत धीरे धीरे उड़ रहा था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बर्फीली यक्षिणी भी उसके साथ साथ चल रही थी और वह भी चुप रही। जब वे आंगन के पास पहुंचे तो ध्रुव अचानक रुक गया। महल के स्वामी बर्फीली यक्षिणी, मैं आराम करने के लिए इधर उधर घूमना चाहता हूं, तो जाओ। बर्फीली यक्षिणी ने उसे हल्का सा सिर हिलाया। ध्रुव को जाते हुए देखकर बर्फीली यक्षिणी ने हल्की सी सांस भरी। उसके जैसा कोई नहीं, जिसकी गहन ईश्वर सम्मेलन के खिलाड़ियों में साधना शक्ति का स्तर सबसे कम था, अब टॉप 8 में अपनी जगह बना चुका था, जिसकी वजह से वह पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में काफी मशहूर हो गया था। कुछ दिनों का यह छोटा सा वक्त ध्रुव के लिए एक सपने जैसा था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अगर कोई और होता तो वह टॉप 8 सम्मानित ईश्वर उम्मीदवारों में शामिल होना अपनी जिंदगी का सम्मान समझता, चाहे वह किसी ऊंचे तारे वाले क्षेत्र के राजा का बेटा ही क्यों ना हो। कोई भी इंसान जरूर हार मानने को तैयार हो जाएगा जब उसका विरोधी एक गॉड चाइल्ड हो, और किसी गॉड चाइल्ड से हारना उसके लिए बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं था, बल्कि यह अपने आप में एक तरह का सम्मान भी था। लेकिन ध्रुव ने अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य तय कर लिया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने खुद पर इतना दबाव डाल लिया था कि कोई भी उसे झेल नहीं पाता। वह सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहता था, बल्कि तालिमा से जीतना भी चाहता था। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, आसमान धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। विशाल अनंत स्वर्गीय क्षेत्र में हर तरह की चमक में एक ऐसी भव्यता का एहसास था जो सीधे आपके मन में उतर जाता। इसलिए यहां अब भी जबरदस्त शांति थी। हालांकि हर तारे वाले समूह से लोग यहां जमा थे और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह बेतहाशा शोर मचाए। ध्रुव चिंता में डूबा हुआ था क्योंकि वह बिना किसी खास दिशा में जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी नजर 2 इंसानी शक्लों पर पड़ी और उनमें से एक ने ध्रुव की शक्ल को रोक लिया। इस आदमी का शरीर लंबा और चौड़ा था, उसकी आंखें गंभीर और ताकतवर थीं और उसकी चमक पहाड़ की तरह गहरी और मजबूत थी। ये सच में अगले युद्ध में उसका विरोधी था और सबसे ताकतवर गहरा अभ्यासी भी, जिसका सामना उसे दिव्य क्षेत्र में आने के बाद करना था। तालिमा भी उसे देखकर रुक गया। ओह, क्या यह स्नो सॉन्ग क्षेत्र का बहुत मशहूर ध्रुव नहीं है? तालिमा की तरफ से एक बहुत नाराज आवाज आई। ध्रुव ने बगल से देखा और तुरंत उस आदमी को पहचान लिया जिसने अभी अभी ये शब्द कहे थे। यह आदमी प्रभयानक का प्रदत्त देव युद्ध के पहले मुकाबले में उसका विरोधी था। उसका नाम विक्सर था, जो तालिमा के ही खानदान का था। वह ध्रुव से पहले कभी आमने सामने नहीं मिला था, लेकिन उसकी आवाज में कांटे चुभ रहे थे और उसकी नजरें धीरे धीरे उदास और गंभीर होती जा रही थीं। उसके इस तरह बर्ताव करने के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। एक स्वर्ग से वरदान पाए हुए पुत्र होने के नाते जो कफन आकाश क्षेत्र में पैदा हुआ था, विक्सर को ऊंचे तारे वाले समूहों के लोगों के सामने भी अपनी श्रेष्ठता का बहुत ज्यादा एहसास होता था। ऊंचे तारे वाले समूहों में पैदा हुए ज्यादातर स्वर्ग से वरदान पाए हुए बेटों की तरह मध्यम और निचले तारे वाले समूह उसकी नजर में बहुत छोटे थे। लेकिन अपनी पहली ही लड़ाई में मध्यम स्तर के प्रभयानक ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। हालांकि वह पहले उसके सामने बहुत ही घमंडी तरीके से बर्ताव कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि वह हारने वालों के समूह में आ गया। बाद में वह पहले द्वार की लड़ाई में हार गया। प्रभयानक ने अपने मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और आखिरकार टॉप 12 में अपनी जगह बना ली। दूसरी तरफ वह एक ऐसे कदम के तौर पर सामने आया जिसे दूसरे बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ध्रुव, जो खुद भी एक मध्यम तारे वाले क्षेत्र से था और प्रभयानक के साथ उसकी गहरी दोस्ती भी थी, टॉप 8 की श्रेणी में भी आ गया था। इसके अलावा वह सच में तालिमा से लड़ने वाला था, जिसकी विक्सर बहुत इज्जत करता था। यही वजह थी कि ध्रुव को देखते ही उसकी निराशा और तेज जलन भड़क उठी। उसने उदास स्वर में कहा, अरे मध्यम तारे वाले क्षेत्र से आए घटिया प्राणी,
तुम्हें अपनी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरकार कल तुम्हारा मुकाबला भाई तालिमा से होगा। ध्रुव ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन तालिमा ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका दाहिना हाथ अचानक हिला और उसने विक्सर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। विक्सर ने एक दयनीय चीख मारी। उसका शरीर हवा में घूमता हुआ उड़ा और सीधे एक अजीब पीले पेड़ की चोटी से टकरा गया। इस थप्पड़ का गहरा असर हुआ। विक्सर के चेहरे का दाहिना हिस्सा खून से लाल हो गया था और उसकी माथे की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। उसने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और उसका शरीर कांपने लगा। वह डर और लाचारी से तालिमा को देख रहा था, जिसका चेहरा इस वक्त बर्फ की तरह ठंडा था। भाई तालिमा, विक्सर। तालिमा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और थोड़े उदास भाव से बोला, ध्रुव में मेरा विरोधी बनने की काबिलियत जरूर है। तुम कमजोरों के सामने घमंडी और जिद्दी हो सकते हो, लेकिन ध्रुव को नीचा दिखाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। भागकर घर वापस जाओ और अपने की पर सोचो। विक्सर का शरीर लड़खड़ा गया। उसने डर से कांपते हुए कहा, भाई तालिमा, मैं गलत था। मैं चले जाओ। तालिमा की आवाज अचानक भारी हो गई। हाँ। विक्सर का चेहरा पीला पड़ गया। वह एक शब्द भी कहने या ध्रुव की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उदास होकर वहां से चला गया। ध्रुव। तालिमा कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए माफी मांगते हुए कहा, भाई ध्रुव, मेरे इस खानदान के भाई को ठीक से सिखाया नहीं गया, जिसकी वजह से वह एक घमंडी और बदतमीज इंसान बन गया है और अभी अभी हमें बेवकूफ बना रहा था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप उसके इस बर्ताव को गंभीरता से लेंगे। ध्रुव ने तालिमा के करीब आते ही उसे ध्यान से देखा। हालांकि उसकी आंखों में एक ताकतवर और डरावनी नजर थी, पर वे सच्ची भी लग रही थीं। भाई तालिमा सच में एक अलग तरह का इंसान है, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हा। तालिमा हंसा। मैं तुम्हारे सामने ऐसा कहलाने लायक नहीं हूं। सच कहूं तो शुरू में मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी दिन देव मंच पर मेरे विरोधी बनोगे। यहां भी ऐसा ही है, ध्रुव ने कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकूंगा। तालिमा की नजर तलवार की तरह तेज थी और उसमें ताकत झलक रही थी। शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें कम आंक सके, इसलिए मैं पूरी ताकत से तुम्हारा मुकाबला करूंगा, जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा, ध्रुव ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। तालिमा धीरे से मुस्कुराया और फिर धीरे से चला गया। हालांकि वह इस वक्त इतने विशाल अनंत स्वर्गलोक में मौजूद था, फिर भी उसकी शक्ल में एक अटल और जबरदस्त शख्सियत का एहसास था। ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा रहा। काफी देर बाद उसकी निगाहें आखिरकार गंभीर हो गईं। लगता है मुझे गोल्डन क्रो फ्लेम का इस्तेमाल करना होगा। ध्रुव ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली के बीच में आग का गोला जल उठा। अभी मैं रंबलिंग हेवन की हालत को ज्यादा से ज्यादा 100 सांसों तक ही बनाए रख सकता हूं। जिस पल मैं अपनी सबसे ताकतवर हालत में नहीं रह पाऊंगा, मुझे तुरंत हार का सामना करना पड़ेगा और वापसी की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसीलिए मुझे तालिमा को 100 सांसों में हराना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वरना तालिमा की ताकत को देखते हुए यह अंदाजा लगाना आसान था कि उसके जैसे गॉड चाइल्ड को 100 सांसों के बहुत ही कम वक्त में हराना कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा जिस चीज ने इसे और भी मुश्किल बना दिया वह यह था कि तालिमा बचाव में सबसे ज्यादा माहिर था। यही वजह थी कि ध्रुव को पूरी तरह से बचाव छोड़कर अपनी पूरी ताकत दूसरे पक्ष पर हमला करने में लगानी पड़ी। तभी उसकी जीत की थोड़ी सी उम्मीद थी। ऐसी हालत में आइस फाइनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता, क्योंकि यह मुख्य रूप से ताकतवर बचाव और गहरी शक्ति पर काबू देता था। उसे गोल्डन क्रो फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें सबसे तेजी से जलने और बर्बाद करने की ताकत थी। ध्रुव तुरंत अपने आंगन में वापस नहीं लौटा, बल्कि सारांश को ढूंढने के लिए ज्वाला देव क्षेत्र के घर चला गया। संप्रदाय गुरु सारांश, ये छोटा सा शिष्य आपसे कुछ मदद मांगना चाहता है। इस दिन दर्शकों के बैठने का इलाका पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर जगह मौजूद तारे जैसे समूहों के सामने अनगिनत गहरे साधक भी जमा थे। इसकी वजह यह थी कि इस दिन पहली लड़ाई देवताओं के वंशजों के बीच थी, जिसके बारे में सोचकर ही लोग उत्साहित हो जाते थे। पूर्वी क्षेत्र के 4 देव वंशजों में खिलान सबसे ताकतवर था और तालिमा सबसे कमजोर। चूंकि काकाशी और मयूर ने कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसीलिए यह बताना मुश्किल था कि उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर थी। इसलिए खिलान और काकाशी के बीच की लड़ाई जरूर
पूर्वी दिव्य क्षेत्र की नौजवान पीढ़ी के दो सबसे ताकतवर लोगों के बीच की लड़ाई मानी जा सकती थी। यह असल में पहले से चल रही प्रतियोगिता की आखिरी लड़ाई के बराबर थी। ध्रुव भी जल्दी आ गया था और वह शांत भाव से देव मंच की ओर देख रहा था। अब हम प्रदत्त देव समूह के तीसरे दौर की पहली लड़ाई लड़ेंगे। पवित्र ईव्स क्षेत्र के खिलान बनाम तलवार सम्राट के वारिस काकाशी। धुंध तलवार दर्शकों के बैठने की जगह के बाहर खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनका व्यक्तित्व किसी दिव्य पुरुष जैसा लग रहा था। काकाशी, अब जाने का वक्त हो गया है, धुंध तलवार ने धीरे से कहा। तुम और वह एक ही पीढ़ी के हो और वह शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। आज तुम दोनों के बीच पहली लड़ाई है, इसलिए तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करो। जीत या हार की चिंता मत करो। समझ गई गुरुजी, शिष्या आपको निराश नहीं करेगी। काकाशी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, इस बात के बावजूद कि वह खिलान से लड़ने वाली थी। दूसरी तरफ पवित्र ईव्स क्षेत्र के राजा रघुवीश ने खिलान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, खिलान, ये कोई मामूली प्रदत्त देव युद्ध नहीं है। एक बार जब तुम काकाशी को हरा दोगे तो तुम प्रदत्त देव युद्ध के शिखर पर पहले ही पहुंच जाओगे। खिलान, अपने गुरु के शब्दों को याद रखना। किसी भी विरोधी को कम मत समझना, भले ही तुम्हें उसके खिलाफ जीतने का 100% यकीन हो। पवित्र ईव्स क्षेत्र के राजा के बगल में काले कपड़ों में एक शख्स खड़ा था। वह एक शानदार और आकर्षक युवती थी जिसके लंबे बाल कंधों तक लटक रहे थे। उसकी आवाज मीठी थी और उसकी आंखों में एक प्यार भरी नजर थी। धुंध तलवार के रास्ते के राजा हैं, इसलिए उनके खिलाफ जीतना किसी भी गुरु के लिए आसान नहीं है। उन्होंने जिस वारिस को चुना है वह स्वर्ग से मिला दुर्लभ प्रतिभा का धनी होना चाहिए। वह औरत 30 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। उसका स्वभाव हवा और पानी जैसा था और उसकी खूबसूरती में एक हल्की सी कोमलता महसूस की जा सकती थी। लेकिन उसका नाम ही देवलोक के किसी भी क्षेत्र को डर से कांपने के लिए काफी था। रघुवीश, वह पवित्र ईव्स क्षेत्र के राजा की छोटी बहन, खिलान की चाची और उसकी गुरु थीं। उसी वक्त वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे ताकतवर शख्स थी। राजाओं के क्षेत्रों के लोगों को छोड़कर उसके होने से पवित्र ईव्स क्षेत्र का सबसे ताकतवर तारे वाला क्षेत्र का खिताब हमेशा के लिए बना रहा। खिलान अपने पैरों पर खड़ा हुआ और झुककर बोला, पिताजी, गुरुजी, बच्चा आपके आदेशों का पालन करने में सावधानी बरतेगा। अब जाओ। रघुवीश धीरे से मुस्कुराई। उसने अपनी काली आस्तीन को हल्के से हिलाया और हवा का एक हल्का झोंका खिलान को देव प्रदत्त मंच पर ले गया। मंच पर उतरते ही उसका सामना काकाशी से हुआ, जो उससे बहुत दूर खड़ी थी। चाहे कोई भी वक्त हो, खिलान की आंखों में हमेशा एक शांत भाव रहता था, बिना किसी भावुक उतार चढ़ाव के। वह साफ तौर पर सिर्फ 30 साल का था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने 100 पीढ़ियों के वक्त में अनगिनत बदलाव देखे हैं। हालांकि काकाशी के चेहरे पर एक ठंडापन था, खासकर उसकी चमकदार आंखें इतनी तेज थीं कि कोई भी सीधे उनमें देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। शुरू करो। माननीय तरीवाल के आदेश के बाद पूरे इलाके का माहौल गंभीर हो गया। मिस काकाशी, आपके आदरणीय गुरु की तलवार का वजन काफी ज्यादा होगा, इसलिए यह आपके लिए बोझ बन जाएगी। अच्छा होगा कि आप इसे अपनी पीठ से उतार दें। खिलान ने तुरंत युद्ध की मुद्रा में प्रवेश नहीं किया, बल्कि प्यार से अपने विरोधी को चेतावनी दी। चाहे कोई भी वक्त हो, काकाशी हमेशा अपनी पीठ पर बिना नाम वाली तलवार लेकर चलती थी, भले ही वह उसे म्यान से बाहर न निकाल सके। इस वक्त वह अभी भी तलवार लिए हुए थी, हालांकि उसका विरोधी कोई और नहीं बल्कि खिलान था। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, काकाशी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जिसके बाद अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी और धुंधली रोशनी उसके आवरण से बाहर आ गई। उसी पल मैदान में एक तलवार के आकार की बहती हुई रोशनी चमक उठी और आसमान और धरती पर अंधेरा छा गया। ठीक है, खिलान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं मार्गदर्शन चाहता हूं। खिलान ने अपने हाथ फैलाए तो पवित्र बिजली तलवार और दिव्य पवन युद्ध कुल्हाड़ी एक साथ प्रकट हो गए। आसपास हवा या बिजली तो नहीं थी, लेकिन हवा की डरावनी सीटी और बिजली की कड़क एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोगों के मन में गूंज उठी। चीर! धुंधली रोशनी की तलवार बस हल्की सी हिली, लेकिन उसने अंतरिक्ष के चीरने जैसी एक जबरदस्त कर्णभेदी आवाज निकाली। एक बिना आकार की तलवार की चमक ने बिना किसी रुकावट के 100 मीटर से ज्यादा जगह चीर डाली। और हैरानी की बात है कि प्रदत्त देव मंच पर 150 मीटर लंबा बिल्कुल सीधा तलवार का निशान बना दिया। प्रदत्त देव मंच पर एक हल्का सा निशान भी छोड़ना एक विशाल पहाड़ को चीरने से कहीं ज्यादा मुश्किल था।
दर्शकों के बैठने की जगह पर सभी लोग बेकाबू होकर कांप रहे थे, क्योंकि वे अपने सामने का दृश्य देखकर डरे हुए और हैरान थे। ये पहली बार था जब काकाशी ने अपनी तलवार की चमक को सच में दिखाया था। उनके और दर्शकों के बीच साफ तौर पर एक लंबी दूरी थी और मंच पर मौजूद खिलाड़ियों से उन्हें अलग करने वाला एक घेरा भी था। फिर भी उन्हें अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हो रही थी, मानो तलवार की वह चमकती हुई सफेद धार बेरहमी से उनकी पीठ पर दबा दी गई हो। खिलान ने अभी भी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसके कपड़े की आस्तीन एक पल के लिए तेजी से फड़फड़ाई, जिससे उसका शांत चेहरा आखिरकार गंभीर हो गया। ये पहली बार था जब उसने देव मंच पर इस तरह का भाव दिखाया था। एक पल के लिए शांत रहने के बाद काकाशी अचानक गायब हो गई। उसकी शक्ल और उसकी तलवार दोनों एक साथ बिना किसी निशान के गायब हो गईं, मानो किसी अंतरिक्ष की दरार में समा गई हों। इससे पहले कि कोई भी इस अचानक हुए बदलाव पर कुछ समझ पाता, एक तलवार जो आकाश की तरह विशाल थी, बिना किसी आवाज के नीचे की ओर तेजी से आई। यह तुरंत ही प्रदत्त देव मंच के हर कोने तक फैल गई, जिसके बाद धुंधली रोशनी से एक तलवार की किरण सीधी खिलान की ओर बढ़ी, मानो अंधेरी रात में अचानक कोई टूटता हुआ तारा चमक उठा हो। दर्शकों के बैठने की जगह पर अनगिनत नौजवान महान साधक, जिनमें पूर्वी दिव्य क्षेत्र के वे स्वर्ग से वरदान पाए हुए लोग भी शामिल थे, जो स्वर्ग चुने हुए बच्चे बनने में कामयाब हुए थे, डर से पीले पड़ गए थे। इसकी वजह यह थी कि वे इस तलवार की किरण की शुरुआत को साफ तौर पर देख पाने में पूरी तरह से नाकाम थे। जैसे ही तलवार की किरण उनकी नजर में आई, उन्हें सिर्फ डर और निराशा का एहसास हुआ। खिलान की आंखें ठंडे तारों जैसी लग रही थीं। एक धीमी सी धमाके की आवाज के बाद उसने अपनी तलवार और कुल्हाड़ी एक साथ आगे बढ़ाई। हवा और बिजली दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे तूफान और गरजती बिजली घूमकर एक दूसरे में मिल गई हो और तलवार की किरण से मिलने के लिए आगे बढ़ी हो। हवा और बिजली के मिलने से बनी तलवार की चमक और तूफान के बीच अभी भी कुछ दूरी थी, लेकिन इससे पहले कि वे सच में एक दूसरे से टकरा पाते, तलवार का इरादा और तूफान एक साथ फट पड़े। कुछ देर तक पूरे इलाके में सिर्फ तलवार की चमक की सीटी की आवाज, तूफान का धमाका, तलवार की चमक द्वारा तूफान को चीरना और तूफान द्वारा तलवार की किरण को टुकड़ों में तोड़ना सुनाई देता रहा। ऐसा लग रहा था मानो प्रदत्त देव मंच पर कोई कुदरती आफत आ गई हो, जिससे आसपास के माहौल में भारी बदलाव आ गया हो। काकाशी और खिलान की नजरें तलवार की चमक और उनके बीच के तूफान के बीच एक दूसरे से मिलीं। एक की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, तलवार की तरह तेज, और दूसरे की कठोर ठंडी शीशे जैसी आंखें। अब तक उनके बीच सिर्फ एक बार ही मारपीट हुई थी, लेकिन इसका इतना असर हुआ कि अनगिनत लोग डर से हक्के बक्के रह गए। यहां तक कि सभी बड़े बड़े राजाओं के चेहरे के भाव भी बदल गए। बहुत से लोगों का मानना था कि नौजवान पीढ़ी के किसी भी इंसान के लिए देव मंच को जरा भी नुकसान पहुंचाना नामुमकिन था, लेकिन इस वक्त एक महीन दरार मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल रही थी। टक्कर! एक धमाके की आवाज गूंजी, जबरदस्त तूफान फट पड़ा और मंच पर मौजूद दोनों लोग एक दूसरे से दूर पीछे की ओर उड़ गए। काकाशी की खूबसूरत शक्ल हवा में शान से घूमी और उसके हाथ में पकड़ी धुंधली रोशनी एक बार फिर गायब हो गई। अविचलित तलवार, डोमेन, रोशनी की किरणें अचानक से धुंधली हो गईं। आसपास की सभी तरह की आवाजें भी अचानक गायब हो गईं। सभी लोगों की आंखों के सामने का नजारा इतना धुंधला हो गया कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। और फिर उनके सामने एक सपने जैसा विशाल तारों भरा आसमान आ गया। प्रदत्त देव मंच की जगह मानो धूसर हो गई, मानो रोशनी की किरणें बेरहमी से निगल ली गई हों। इस अंधेरे के बीच आसमान में अनगिनत चमकते तारे टिमटिमा रहे थे। तारों के बीच खड़ी काकाशी मानो चांद